प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 378 वक्त से दौड़। लानत है, अगर धाम प्रमुख यहाँ होते तो वो पक्का उस दुश्मन को जान से मार डालते। आकाश ने हताशा में कहा। उन्हें विक्रम से खबर मिल चुकी थी कि रणवीर अभी एकांतवास में है, और अगर उन तक खबर पहुंच भी गई तो भी वो तुरंत वापस नहीं आ पाएंगे। हमें हर हाल में भाभी और बच्ची की रक्षा करनी होगी, उन पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। चांदनी, जो खुद भी घायल थी और पास ही पड़ी थी, ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसने तुरंत एक गुप्त आदेश भेज दिया। अगले ही पल अग्नि को संदेश मिला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस जैसी शांत और संयमित योद्धा के चेहरे पर ऐसे भाव आना कोई मामूली बात नहीं थी। ज्यादा बात करने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत एक टैक्सी रोकी, अगली सीट पर बैठी और सीधे आदेश दिया, ड्राइवर, शहर के बाहर की तरफ ले चलो और रफ्तार बढ़ाओ। हैं? ड्राइवर का चेहरा उतर गया। ये कौन थी जो गाड़ी में बैठते ही उसे शहर से बाहर जाने का हुक्म दे रही थी? गाड़ी में और भी सवारियां बैठी थीं। हम सब साथ हैं, जल्दी गाड़ी शहर से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगी। अग्नि ने बेहद सर्द लहजे में कहा। हालात इतने नाजुक थे कि एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। इस बार मेहता परिवार ने जिन लोगों को भेजा था वो एक ही वक्त में 7 नागराजाओं और 3 महाछायाओं को बुरी तरह घायल करने की ताकत रखते थे। उनकी शक्ति कल्पना से परे थी। वे पिछली बार आए कुल बुजुर्ग से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, वरना उनके आने का क्या मतलब रह जाता। चूंकि रणवीर अभी दिल्ली में नहीं थे, इसलिए अनन्या और रूही की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अग्नि के शरीर से निकलती खौफनाक जानलेवा आभा महसूस कर ड्राइवर कांप उठा। उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और तुरंत गाड़ी को शहर के बाहरी इलाके की ओर मोड़ दिया। अग्नि, हम तो घर जा रहे थे न, तुमने ड्राइवर को शहर से बाहर जाने के लिए क्यों कहा? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। हरिशिखर विला में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम शायद अभी वापस न जा पाएं। भाभी, कृपया समझने की कोशिश करें, अग्नि ने संक्षेप में समझाया। क्या हुआ है? अनन्या का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह बहुत समझदार थी और उसने हवा में घुली एक अजीब सी बेचैनी को पहले ही भांप लिया था। चिंता मत कीजिए भाभी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने लोगों को संभालने के लिए लगा दिया है, मैं बाद में सब समझा दूंगी। अभी मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, अग्नि ने जल्दी से कहा। साथ ही वह छाया संप्रदाय के सदस्यों से संपर्क कर रही थी ताकि जल्द से जल्द एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो सके। उन्हें बिना किसी देरी के फौरन दिल्ली छोड़ना होगा, वरना यह बेहद खतरनाक हो सकता था। अग्नि की बात सुनकर अनन्या का दिल बैठ गया। उसके हाव भाव और लहजे से उसे एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल का एहसास हो रहा था, जिससे साफ था कि यह मामला उतना मामूली नहीं था जितना वो बता रही थी। लेकिन इस वक्त ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं था। अनन्या को रणवीर के इंतजामों पर पूरा भरोसा था। इन दिनों अग्नि और बाकी लोगों के साथ रहकर उसने देखा था कि वे कितने कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार थे। उसी वक्त हरिशिखर विला, जैसे ही चांदनी ने गुप्त आदेश भेजा, एक खौफनाक आभा ने उन सभी को अपनी चपेट में ले लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रणवीर रायचंद आखिर कहाँ है? कुलपूर्वज भूपेश मेहता गुस्से में दहाड़ा। उसका सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। हमारे धाम प्रमुख विदेश गए हैं और वो कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे, आकाश ने जानबूझकर कहा। विदेश में कहाँ? भूपेश ने ठंडे स्वर में पूछा। वो गरुड़ साम्राज्य में हैं। अगर तुम हमारे प्रमुख को मारना चाहते हो तो जाकर उन्हें वहीं ढूंढो, आकाश ने चुनौती भरे स्वर में कहा। उसका मकसद दुश्मन का ध्यान भटकाना था। गरुड़ साम्राज्य में?
ये सुनकर भूपेश की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। क्या उसे वाकई सिर्फ रणवीर को मारने के लिए खुद गरुड़ साम्राज्य जाना पड़ेगा? क्या मजाक है? अकेला रणवीर इस लायक नहीं था। ठीक उसी वक्त भूपेश को अचानक एक संदेश मिला। रणवीर की पत्नी और बच्ची मिल गईं। उसे जैसे कुछ समझ आया और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। ठीक है, चूंकि रणवीर दिल्ली में नहीं है, मेरे पास उससे निपटने के और भी कई तरीके हैं। उसकी बीवी और बच्ची पर कड़ी नजर रखो, मैं बस अभी वहां पहुंचता हूं। अपनी बात खत्म करते ही भूपेश एक झटके में आसमान की ओर उड़ चला। लानत है, भाभी और बच्ची का पता चल गया। हिमानी का दिल बैठ गया और उसने फौरन एक और गुप्त संदेश भेजा। जब अग्नि को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका ठिकाना पता चल चुका था। दुश्मन पहले ही रास्ते में था, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी रास्ते में था। उसे आने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। गाड़ी रुककर इंतजार नहीं कर सकती थी, वरना दुश्मन को उन्हें पकड़ने का मौका मिल जाता। और तेज, अग्नि ने चिल्लाकर आदेश दिया। अब वे केवल उसी दिशा में भाग सकते थे जिधर से हेलीकॉप्टर आ रहा था, ताकि समय को जितना हो सके कम किया जा सके। इससे उनके और मेहता परिवार के उस माहिर के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। अग्नि ने हिसाब लगाया कि शक्ति देव स्तर की साधना के आधार पर हरिशिखर विला से यहाँ तक पहुँचने में केवल 5 मिनट लगेंगे, लेकिन दुश्मन की साधना शक्ति देव स्तर से कहीं ज्यादा थी। 3 मिनट भी काफी हो सकते थे। इसलिए उन्हें हर हाल में 3 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह पहले ही हेलीकॉप्टर को और तेज आने का संदेश भेज रही थी। अब उनकी दौड़ साक्षात मौत के साथ थी। 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था। मैं इससे तेज नहीं चला सकता, वरना मेरे चालान कट जाएंगे, ड्राइवर ने डरते हुए कहा। अग्नि ने सीधे एक चांदी की सुई निकाली और ड्राइवर की गर्दन पर लगा दी। अगर अपनी जान प्यारी है तो बकवास बंद करो। जी। ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने एक्सीलेटर को जमीन से सटा दिया। पिछली सीट पर अनन्या ने रूही को कसकर गले लगा लिया। भले ही उसे ठीक नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि हालात बेहद खतरनाक हैं। भले ही ड्राइवर ने गाड़ी पूरी जान लगाकर चलाई, लेकिन 2 मिनट बाद भी उन्हें हेलीकॉप्टर की परछाई तक नहीं दिखाई दी। और तभी अग्नि ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक दूर आसमान से आती एक खौफनाक आभा महसूस की। धुंधला सा एक भयानक साया उनकी ओर झपटता हुआ दिखाई दे रहा था। इतनी जबरदस्त रफ्तार, अग्नि पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने अनुमान लगाया था कि दुश्मन को पकड़ने में लगभग 3 मिनट लगेंगे, और यह अनुमान पहले ही दुश्मन की शक्तिशाली साधना को ध्यान में रखकर लगाया गया था। लेकिन अभी केवल 2 मिनट ही बीते थे और दुश्मन आ धमका था। ठीक उसी पल गाड़ी ने अचानक जोर से ब्रेक मारे। सामने ट्रैफिक जाम था। देर करने का वक्त नहीं है। अग्नि ने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर रूही को अपनी गोद में उठाया और तुरंत अनन्या का हाथ खींच लिया। डरिएगा मत, उसकी आवाज गिरते ही वह फौरन आसमान की ओर उड़ चली। ये देख वहां मौजूद अनगिनत लोग चीख पड़े। अग्नि ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, अपनी सारी प्राण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ी। उसने कसम खाई थी कि वह अनन्या या रूही को कुछ नहीं होने देगी। यह उसका धर्म था। आसमान में इस वक्त कुलपूर्वज भूपेश की सर्द निगाहें तुरंत अग्नि पर जम गईं और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। महज शक्ति देव स्तर की साधना, और तुम लोगों को लेकर भागने की कोशिश कर रही हो। बेकार है। उसने एक कदम बढ़ाया और पलक झपकते ही दर्जनों मीटर की दूरी तय कर ली। उसकी रफ्तार अग्नि से लगभग दोगुनी थी। तुम बच नहीं सकती। चूंकि रणवीर यहाँ नहीं है, तो उसके परिवार के रूप में तुम लोगों को उसकी मूर्खताओं की कीमत चुकानी होगी। पीछे से गुस्से से भरी दहाड़ें आ रही थीं और जानलेवा इरादे किसी तूफान की तरह आगे बढ़ रहे थे। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे आखिरकार समझ आया कि अग्नि उन्हें ले जाने के लिए इतनी बेताब क्यों थी। पता चला कि कोई दुश्मन आ गया है। दुश्मन की आभा बहुत ताकतवर थी। पिछली बार रणवीर को मारने आए मेहता परिवार के बुजुर्ग से भी कहीं ज्यादा भयानक। छाया संप्रदाय के सदस्यों, पूरी ताकत से इस आदमी को रोको। अग्नि ने फैसलाकुन आदेश दिया। सूं। पल भर में परछाइयों से कई आकृतियां उड़कर बाहर आईं। वे सभी छाया संप्रदाय के सदस्य थे जो मेहता परिवार के कुल पूर्वज को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। कीड़े मकोड़ों का झुंड, दफा हो जाओ। भूपेश ने ठंडे स्वर में दहाड़ लगाए। आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी, जिससे सबके कान के पर्दे फटने को हो गए। अगले ही पल उसने अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया जो सब कुछ उड़ा ले गया। फ छाया संप्रदाय के कई सदस्यों के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी और वे हवा में ही बुरी तरह मारे गए और खून की धुंध में बदल गए। हालांकि छाया संप्रदाय के लोग मजबूत थे, लेकिन उनके आम सदस्य शक्ति देव स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे आकाश और बाकी लोगों की तरह एक सांस बचने तक भी जीवित नहीं रह सके। अध्याय 379, अटूट संकल्प। अग्नि ने मुड़कर यह दृश्य देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया।
छाया संप्रदाय में कुल मिलाकर केवल कुछ 100 सदस्य ही थे। एक का भी खोना एक बहुत बड़ा नुकसान था। छाया संप्रदाय की एक प्रमुख महाछाया होने के नाते अग्नि एक जिम्मेदार ओहदे पर थी। अपने अधीनस्थों को पल भर में खून की धुंध में बदलते देख उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था और उसकी आंखों से एक अत्यंत ठंडी और जानलेवा चमक निकल रही थी। उसने गहरी सांस ली, दुश्मन से मरते दम तक लड़ने की इच्छा को दबाने की कोशिश करते हुए। वह पागलों की तरह भाग रही थी, अनन्या और रूही को अपने साथ लिए। वे एक मिशन पर थे, माँ और बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही छाया संप्रदाय के सदस्यों का बलिदान सार्थक होगा। चूंकि रणवीर दिल्ली में नहीं है तो मुझसे बचकर भागने का सोचना भी मत। कुलपूर्वज भूपेश दहाड़ा। उसकी आवाज किसी वज्रपात की तरह फटी, जिससे आसमान और आठों दिशाएं कांप उठीं। सड़क पर चलते अनगिनत लोग हक्के बक्के रह गए। यह इंसान आखिर है कौन? इसकी ताकत तो राक्षसी है। वे रहस्यमयी लोग जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास पहले से ही भयानक आभा थी, फिर भी वे जरा सा भी विरोध नहीं कर सके। इससे पहले कि वे करीब भी आ पाते, उनके शरीर हवा में ही फट गए। और यह कैसी गहरी दुश्मनी थी जो रणवीर के परिवार पर हाथ डालने की जुर्रत की जा रही थी। यह शायद उसकी दुखती रग थी। अग्नि को कोई और आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। छाया संप्रदाय के सदस्य लगातार परछाइयों से बाहर निकल रहे थे और बिना किसी डर के कुलपूर्वज भूपेश की ओर दौड़ रहे थे। भले ही उनकी साधना का मतलब था कि वे सीधे आग में कूद रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। कीड़ों का झुंड, तुम सब मरो, भूपेश ने हिकारत से फुफकारा और अपने खौफनाक बड़े हाथ से हमला किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसके हमले से उठी भयानक प्राण शक्ति ने ही छाया संप्रदाय के कई सदस्यों की जीवन लीला समाप्त कर दी। जो लोग सीधे उस बड़े हाथ की चपेट में आए, उनकी हड्डियां तक नहीं बची, वे तुरंत खून की धुंध में बदल गए। भूपेश बहुत ताकतवर था, छाया संप्रदाय के सदस्य उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। पल भर में उसने घेराबंदी तोड़ दी और फिर पागलों की तरह अग्नि का पीछा किया। भयानक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और अग्नि के चेहरे पर चिंता गहराती जा रही थी। तभी दूर आसमान में अचानक एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर आ रही थी। हेलीकॉप्टर आ गया। अग्नि का चेहरा खिल उठा, लेकिन ठीक इसी पल वूश, पीछे से अचानक एक भयानक दबाव आ धमका। भूपेश आ चुका था, जैसे कोई राक्षस आसमान से उतरा हो। उसकी ठंडी आंखें अनन्या पर टिकी थीं। अब तुम नहीं भाग सकती, है ना? उसकी आवाज सर्द थी, जिसमें दुनिया को नीची नजर से देखने वाला अहंकार भरा था, जैसे कि उसकी पकड़ से कुछ भी नहीं बच सकता। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। रूही का चेहरा दहशत से भर गया। रूही, डरो मत, अनन्या उसे लगातार दिलासा दे रही थी। भाभी, आप बच्ची को लेकर जल्दी भागिए। हेलीकॉप्टर आ चुका है, मैं उन्हें रोकती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद अग्नि ने तुरंत आदेश दिया, छाया संप्रदाय के सदस्यों, मेरा हुक्म सुनो। भाभी और बच्ची को विमान तक सुरक्षित पहुंचाओ। जी। छाया संप्रदाय के कई सदस्य तेजी से अनन्या और रूही के पास आए। अगर हम चले गए तो तुम अकेले क्या करोगी? अनन्या चिंता से भरकर चिल्लाई। अग्नि दीदी, हमारे साथ चलो। रूही रो पड़ी। मेरी चिंता मत कीजिए, जल्दी जाए, वरना आप सब खतरे में पड़ जाएंगे। इतना कहकर अग्नि ने अपना हाथ लहराया। सूं सूं, चांदी की सुइयां हवा में उड़ती हुई तीखेपन से भूपेश की ओर लपकीं। भाभी, कृपया जल्दी जाए, वरना हमारी अग्नि मैडम भी खतरे में पड़ जाएंगी। अगर आप जल्दी निकल जाएंगी तो अगर मैडम उसे हरा नहीं पाई, तब भी उनके पास पीछे हटने का मौका होगा। छाया संप्रदाय के सदस्यों ने हड़बड़ी में कहा। अनन्या ने अपने दांत भींचे, तुरंत रूही को उठाया और आगे की ओर दौड़ पड़ी। वह संकट में घबराने वालों में से नहीं थी। वह समझती थी कि इस पल वह जरा भी संकोच नहीं कर सकती, वरना सबकी जान पर बन आएगी। अनन्या को रूही के साथ जाते देख अग्नि ने राहत की सांस ली। अब जब तक वह कुलपूर्वज को थोड़ी देर रोक सके, उन्हें भागने का पर्याप्त समय मिल जाए तो इतना काफी होगा। तुझे लगता है ये छोटी मोटी चालें मुझे मार सकती हैं? कितनी बड़ी गलतफहमी है, भूपेश ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आभा हिंसक रूप से उफन पड़ी और तुरंत शून्य स्तर के साथ गूंजने लगी। उसके सामने की जगह तुरंत ठोस हो गई, जैसे जम गई हो। चांदी की सुइयां वहीं अटक गईं, भूपेश के शरीर को छू भी नहीं पाईं। नष्ट हो जा, भूपेश ने मुंह खोला और ठंडे स्वर में आदेश दिया। कड़क कड़क सारी चांदी की सुइयां एक साथ टूट गईं। फिर भूपेश ने उस जमी हुई आभा को नियंत्रित किया, जो अचानक एक खूंखार जानवर की तरह जाग उठी और गुस्से से अग्नि को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। अग्नि की भौहें तन गईं। उसने फैसलाकुन तरीके से अपनी प्राण शक्ति को सक्रिय किया, अपनी हथेली उठाई और नीचे की ओर वार किया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। अग्नि का शरीर कांप गया और उसने मुंह से खून की उल्टी की। उसका शरीर तेज रफ्तार से पीछे की ओर उड़ गया। छाया संप्रदाय की एक महाछाया होने के नाते, जिसके पास ठोस शक्ति देव स्तर की ताकत थी, वह पहले से ही बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह कुलपूर्वज का सामना नहीं कर सकी। अग्नि को गहरा एहसास हुआ कि दुश्मन की साधना शायद उनके धाम प्रमुख से भी ऊपर हो सकती है।
इस स्तर का योद्धा वो था जिससे वह इस वक्त नहीं निपट सकती थी। सुन, अग्नि ने अपनी चोटों की बिल्कुल परवाह नहीं की और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। हेलीकॉप्टर करीब आ चुका था। जब तक माँ और बेटी सुरक्षित हैं, वह तब तक डटी रह सकती है। फिर बिना एक शब्द कहे वह एक बार फिर भूपेश की ओर झपटी। मर! भूपेश ने मुक्का मारा जैसे कोई विशाल पहाड़ नीचे गिर रहा हो। धड़ाम! अग्नि का हमला पूरी तरह बेअसर रहा। वह फिर से हवा में उड़ गई, उसके कपड़े खून से सन गए, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। लेकिन वह अभी भी डटी हुई थी। याद रहे कि रुद्रधाम के लगभग आधे नाग राजा, जिनके पास भी शक्ति देव स्तर की ताकत थी, भूपेश के केवल 2 लगातार हमलों के बाद बेहोश हो गए थे। फिर भी अग्नि अभी भी खड़ी थी, जो वाकई काबिले तारीफ था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हेलीकॉप्टर की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, जो तेजी से आसमान से जमीन की ओर उतर रहा था। बस 1 मिनट और काफी होगा। यह 1 मिनट मुझ पर छोड़ दो। अग्नि की आंखों में अचानक एक जबरदस्त युद्ध की आग भड़क उठी। क्योंकि जब वह जयपुर से निकली थी तो अग्नि ने विक्रम से कहा था कि वह भाभी और बच्ची की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने में भी संकोच नहीं करेगी। आज वह अपना वचन निभाएगी। काट डालूंगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसका पूरा वजूद एक तीखी तलवार की तरह बन गया और वह सीधे भूपेश की ओर दौड़ पड़ी। कैसी पागल औरत है! भूपेश खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और सामने वाला सिर्फ एक शक्ति देव स्तर का योद्धा था। ये पहले से ही बड़ी बात थी कि वह 2 हमले झेलने के बाद भी जिंदा थी। आखिरकार रुद्रधाम के नाग राजा और वो 3 महिलाएं, सबका यही हश्र हुआ था। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अभी भी सांसें चल रही हैं, अभी भी लड़ना चाहती है। सपने देख ले, लेकिन यह औरत इतनी भारी चोटों के बावजूद फिर से खड़ी हो गई। इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। देखते हैं तू कब तक टिकती है, भूपेश ने क्रूरता से कहा। अपना विशाल हाथ घुमाया जिसमें भयानक ऊर्जा भरी थी, रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए तुरंत अग्नि से टकराया। बूम! एक धरती हिला देने वाला धमाका हुआ। तुरंत ही एक लाल आकृति दिखाई दी, कटी पतंग की तरह सीधे पीछे की ओर उड़ती हुई, पूरे आसमान में खून बिखेरती हुई। धड़ाम! अग्नि भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरी। उसकी पसलियां लगभग पूरी तरह टूट चुकी थीं और उसकी अंदरूनी नसें बुरी तरह फट चुकी थीं। लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, उनके भीतर एक लौ जल रही थी। अभी भी नहीं मरी। भूपेश की त्योरियां चढ़ गईं। आखिर किस तरह का जुनून इस औरत को सहारा दे रहा था कि उसमें अभी भी सांस बची थी। मैं तुम्हें आज प्रमुख के परिवार पर हाथ नहीं लगाने दूंगी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अग्नि ने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए कहा। हालांकि उसकी सांसें किसी भी पल थम सकती थीं, लेकिन उससे निकलने वाली निडर आभा रोंगटे खड़े करने वाली थी। अध्याय 380, अग्नि का अंत। अच्छा, तो ये बात है। भूपेश ने अचानक हाथ उठाया और जोर से वार किया, जिससे तुरंत एक विशाल हथेली का निशान बन गया। विनाशकारी आभा से भरा हुआ ये सीधे हेलीकॉप्टर पर दबाव डालने लगा। इस वक्त छाया संप्रदाय द्वारा मंगाया गया हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे उतर चुका था। चूंकि वक्त बहुत कम था, इसलिए बचने के लिए सीढ़ी पहले ही नीचे गिरा दी गई थी। भाभी और बच्ची को हेलीकॉप्टर में चढ़ाओ, छाया संप्रदाय का एक सदस्य जोर से चिल्लाया। तुरंत सबकी सुरक्षा के बीच वे तेजी से सीढ़ी की ओर दौड़े। लेकिन इसी पल सबके दिल कांप उठे और उन्होंने अचानक ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल हथेली का निशान शून्य स्तर को पार करते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर को ढक रहा था। बूम! तुरंत एक जोरदार धमाके के साथ, जैसे आसमान और धरती फट रहे हों, हेलीकॉप्टर हवा में ही बिखर गया। मलबा हर जगह उड़ गया और धुआं गुबार बनकर छा गया। सावधान! अग्नि की आंखें सिकुड़ गईं और वह घबराहट में चिल्लाए। छाया संप्रदाय के सदस्यों ने अनन्या और रूही को पूरी तरह ढक लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर के बिखरने का मतलब था कि उनके बचने की उम्मीद अब चकनाचूर हो गई थी। अग्नि की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर भूपेश को रोका था, ये सोचकर कि उसने काफी वक्त खरीद लिया है। लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। अपने बड़े हाथ के एक इशारे से उसने एक विशाल हथेली के निशान से हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया। ये बस भयानक था। अपनी इस ताकत के साथ तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती, भूपेश ने अहंकार से कहा। उसकी आंखों में हिकारत भरी थी। तुम सब भाभी और बच्ची को लेकर जाओ, जल्दी भागो, अग्नि तुरंत चिल्लाए। जी! छाया संप्रदाय के सदस्यों ने तुरंत जवाब दिया और तेजी से अनन्या और उसकी बेटी को लेकर जाने लगे। तुम भाग नहीं सकते, भूपेश ने ठंडे स्वर में कहा और उसका शरीर अचानक हरकत में आया, सीधे अनन्या का पीछा करते हुए। मेरे रहते हुए तुम बस सपने ही देख सकते हो, अग्नि ने दांत भींचे, जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, भूपेश गुस्से में दहाड़ा, दफा हो। एक हिंसक आभा का झोंका आया, जिसने तुरंत अग्नि को हवा में उड़ा दिया।
धड़ाम, अग्नि तुरंत जमीन पर आ गिरी, फिर से खून की उल्टी करते हुए। वह हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ थी, उसका आधा पैर पहले ही नरक के द्वार में था। उसके पूरे शरीर का शायद ही कोई हिस्सा साबुत बचा हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रमुख के परिवार पर हाथ उठाने की? अग्नि अपनी पूरी ताकत से दहाड़ी, लेकिन उसके गले से निकली आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी कमजोर थी। वह बहुत बुरी तरह घायल थी। वह भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, फिर भी उसने खुद को खड़ा करने के लिए मजबूर किया। नतीजतन भूपेश द्वारा छोड़ी गई आभा से वह हिंसक रूप से उड़ गई और उसके शरीर को फिर से गंभीर चोट लगी। वह किसी भी पल मर सकती थी। हिस, भूपेश बेहद खूंखार था। पलक झपकते ही वह अनन्या और बाकी लोगों के सामने आ धमका। अग्नि की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए एक मरता हुआ इंसान अब उसका ध्यान नहीं खींच सकता था। उसका लक्ष्य केवल अनन्या और रूही थे। देखते हैं अब तुम कहाँ जाओगी, भूपेश ने क्रूरता से कहा। उसके मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान लटक रही थी। मार डालो। छाया संप्रदाय के सदस्य सब कुछ दांव पर लगाकर भूपेश की ओर दौड़ पड़े। तुम अब भी मुझ पर हमला करने की जुर्रत करते हो? भूपेश ने त्योरियां चढ़ाई। उसकी आंखों में एक बेरहम चमक कौंधी और उसका बड़ा हाथ बेरहमी से नीचे कुचलने लगा। फ फ फ छाया संप्रदाय के सदस्य विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे और तुरंत खून की धुंध के गुबार में बदल गए। देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है, भूपेश ने ठंडे स्वर में कहा। फिर रूही को अपने हाथ में पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। बड़े गंदे आदमी, मुझे जल्दी छोड़ो, रूही ने बेतहाशा चिल्लाते हुए कहा। गंदा आदमी, भूपेश ने उपहास किया। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मानोगी कि मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाऊंगा? उसने जानबूझकर अपना मुंह चौड़ा खोला। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। मैं तुमसे नहीं डरती। जब मेरे पापा वापस आएंगे तो वो पक्का तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, रूही ने जिद से कहा। भूपेश ने त्योरियां चढ़ाईं। ये छोटी बच्ची उससे नहीं डर रही थी, उसमें वाकई हिम्मत थी। मैं वास्तव में इंतजार कर रहा हूं कि तुम्हारा बाप जल्दी वापस आए। इस तरह मुझे उसे मारने का मौका मिलेगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? रूही का चेहरा तुरंत बदल गया। मेरे पापा तुमसे नहीं हारेंगे, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। बकवास बंद कर, भूपेश ने सीधे रूही के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा सूज गया और नाक से खून बहने लगा। मेरी बच्ची को चोट मत पहुंचाओ, अनन्या गुस्से में चिल्लाई, सीधे भूपेश की ओर दौड़ते हुए। अपनी औकात भूल रही हो। भूपेश ने अनन्या की गर्दन पकड़ ली, उसे भी ऊपर उठाते हुए। उसका चेहरा तुरंत बहुत पीला पड़ गया और उसका दम घुटने लगा। अगर तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की तो हमारे प्रमुख पूरे प्राचीन मेहता कुल से इसकी कीमत वसूल करेंगे। अग्नि ने ठंडे स्वर में दहाड़ लगाई, फिर से खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए। उन्हें मार दूं, यह मेरे कुल पूर्वज होने के रुतबे की तौहीन है। क्या रणवीर दिल्ली में नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मेरा एक संदेश उस तक पहुंचा देना। उससे कहना कि वो मनस्वी तलवार लेकर आए और 3 दिनों के भीतर प्राचीन मेहता कुल में आकर घुटने टेक कर अपनी गलती माने। अगर वह तब तक नहीं आता तो उससे कहना कि अपनी पत्नी और बच्चे की लाशें उठाने का इंतजार करे। तब तक न केवल उसका परिवार मरेगा, बल्कि तुम और उससे जुड़ा हर व्यक्ति सब मेरे कहर का शिकार होंगे। अपना ख्याल रखना, प्राचीन मेहता कुल। भूपेश मेहता ने ये संदेश छोड़ा है। जैसे ही यह वाक्य गूंजा, कुल पूर्वज भूपेश मेहता अनन्या और रूही को दोनों हाथों में पकड़े हुए सीधे हवा में उड़ गया। वहीं रुक जाओ, अग्नि गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर एक मजबूत जानलेवा इरादा उमड़ रहा था। न जाने कहां से आई ताकत के साथ उसने अपने दांत भींचे और अपनी हथेली को जोर से लहराया। सूं सूं सूं, कई चांदी की सुइयां सनसनाती हुई निकलीं। तुम वाकई नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैंने तुम्हें रणवीर को संदेश देने का मौका दिया, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। तो अब नरक में जाओ। भूपेश से शक्तिशाली प्राण शक्ति उमड़ी, जिसने एक मोटी बाधा बना दी। डिंग डिंग डिंग, चांदी की सुइयां बाधा से टकराईं। टकराने की आवाजों की एक श्रृंखला पैदा हुई, फिर एक के बाद एक टूटकर बिखर गईं। इसके बाद सारी प्राण शक्ति एक शॉकवेव में बदल गई, जैसे समुद्र से निकलता कोई दिव्य ड्रैगन जो बेरहमी से अग्नि की ओर लपका। अग्नि विरोध नहीं कर सकी। चांदी की सुई का हमला कर पाना ही एक चमत्कार था, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह घायल थी। अगर कोई साधारण शक्ति देव स्तर का योद्धा होता तो वह अनगिनत बार मर चुका होता। बूम, शक्तिशाली शॉकवेव ने तुरंत अग्नि को अपनी चपेट में ले लिया। बॉस अग्नि, आसपास बचे हुए छाया संप्रदाय के सदस्यों के कलेजे मुंह को आ गए। उनकी सीधे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अग्नि खून से लथपथ थी और इतने भयंकर हमले की चपेट में आने से वह किसी भी पल फटकर मर सकती थी। पुफ, अग्नि ने खून की उल्टी की। उसका शरीर एक पिचकी हुई गेंद की तरह कई फीट दूर जाकर गिरा और जोर से टकराया। उसका शरीर लगभग विकृत हो चुका था। प्रमुख, मुझे माफ कर दीजिए, एक धीमी सी आवाज निकली और अग्नि ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।
हवा का एक झोंका गुजरा, पत्ते बिखर गए और एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैडम अग्नि, छाया संप्रदाय के सदस्य दुख से चीख पड़े। छाया संप्रदाय की 4 महाछायाओं में से एक के रूप में अग्नि कई सदस्यों के दिलों में एक सम्मानित हस्ती थी। उसकी ताकत और जिन घातक तकनीकों में उसे महारत हासिल थी, वे युद्ध कला की दुनिया में शीर्ष स्तर की थीं। लेकिन अब वह मर चुकी थी। छाया संप्रदाय के सदस्यों का दिल टूट गया था। उसने नहीं सुना तो तुम सब मेरा संदेश पहुंचाने में मदद करोगे, भूपेश ने घायल छाया संप्रदाय के सदस्यों से कहा और फिर हवा में उड़ गया। तुरंत बाद आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, ठीक भूपेश को लेने के लिए। जैसे ही भूपेश हेलीकॉप्टर में दाखिल हुआ, दूर आसमान में कई लड़ाकू विमान दिखाई दिए। ये दिल्ली की सेना है, तुम घिर चुके हो, अपने कब्जे में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करो। एक चेतावनी तेजी से आए। अध्याय 381, माँ बेटी कैद, करारी शिकस्त। महज फौजी मुझे रोकने की जुर्रत कर रहे हैं, भूपेश ने हिकारत से कहा। उसके शरीर से एक भयानक आभा उमड़ रही थी, जो सुनामी की तरह बाहर निकली। बूम बूम, इस दमनकारी आभा के नीचे आसमान तुरंत अराजक और अशांत हो गया, जैसे उबलते पानी का बर्तन। आगे चल रहे कई लड़ाकू विमान इस शक्तिशाली आभा के हस्तक्षेप में तुरंत नियंत्रण खो बैठे और लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कड़क कड़क, यहाँ तक कि केबिन की खिड़कियां भी टूट गईं। एक बहुत ही खतरनाक स्थिति। जल्दी पीछे हटो, एक विमान के अंदर कमांडर शेरगिल ने तुरंत आदेश दिया। दुश्मन की ताकत हदों से परे थी, अगर वे नहीं हटे तो लड़ाकू विमान भी नष्ट हो जाएंगे। पल भर में कई लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे लोगों को तुरंत रिहा करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, कमांडर शेरगिल ने खुद चिल्लाकर कहा। दुश्मन के हाथ में जो लोग थे वे रणवीर का परिवार थे, उन पर कोई खतरा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अभी भी मुझे धमकाने की जुर्रत, कुलपूर्वज ने ठंडा चेहरा दिखाया, एक राक्षसी आभा को संजोया और बेरहमी से उस लड़ाकू विमान की ओर लपका जिसमें वे थे। कड़क कड़क, केबिन की खिड़कियां तुरंत फट गईं और विमान ने तुरंत नियंत्रण खो दिया। शहर में क्रैश मत करना, जल्दी कोई खाली जगह ढूंढो, कमांडर शेरगिल ने तुरंत आदेश दिया। एक पल बाद लड़ाकू विमान काला धुआं छोड़ते हुए बेतहाशा दूर जा गिरा। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, धुआं गुबार बनकर उठा और अंदर मौजूद लोगों की किस्मत का कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा, प्राचीन मेहता कुल के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी फिर से दखल देने की जुर्रत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद भूपेश सीधे विमान में चढ़ गया और तेजी से दिल्ली से निकल गया। लानत है, जमीन पर मौजूद छाया संप्रदाय के सदस्य गुस्से से भर गए थे। ये छाया संप्रदाय द्वारा अनुभव की गई अब तक की सबसे दुखद विफलता थी। वे प्रमुख के परिवार की रक्षा करने में भी विफल रहे और इतने सारे सदस्यों को खो दिया। यहाँ तक कि अग्नि भी फर्ज निभाते हुए शहीद हो गई। ये सोचते ही ये बुरी तरह घायल छाया संप्रदाय के सदस्य तुरंत अग्नि के पास दौड़े। अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, लेकिन उसकी नब्ज जांचने के बाद उनके चेहरे तुरंत दुख से भर गए और आंसू बह निकले। अग्नि नहीं रही, कोई सांस नहीं बची थी। नफरत है, घिन आती है। प्राचीन मेहता कुल, तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें आज इन खून के कर्जों की कीमत चुकानी होगी। ... छाया संप्रदाय के सभी सदस्य गुस्से में दहाड़ रहे थे। एक पल बाद उन्होंने तुरंत अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। कुछ अग्नि को अस्पताल ले गए ये देखने के लिए कि क्या पुनर्जीवन की कोई संभावना है। कुछ रुद्रधाम के नाग राजा और अन्य 3 महाछायाओं से संपर्क करने गए, और कुछ उस दिल्ली सेना की जांच करने गए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बाकी लोग उस विमान को बारीकी से ट्रैक कर रहे थे जिस पर भूपेश था, ये देखने के लिए कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब ये गतिविधियां चल रही थीं, छाया संप्रदाय के कई सदस्य अग्नि को एक गाड़ी में उठा ही रहे थे कि तभी एक आकृति अचानक हवा के झोंके की तरह गुजरी। रफ्तार इतनी तेज थी वे परछाई भी नहीं देख पाए, बस हवा का एक झोंका सा गुजरा। जब हवा का झोंका शांत हुआ तो छाया संप्रदाय के सदस्यों ने जल्दी से नीचे देखा और तुरंत चिल्ला पड़े, अग्नि का शरीर गायब है। वह कौन था? उसने अग्नि का शरीर क्यों छीना? चिंता मत करो, मैं एक लाश के साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम सब जल्दी जाओ और रणवीर को खबर दो। एक भारी आवाज आई, लेकिन बोलने वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। छाया संप्रदाय के सदस्यों ने अपने दांत भींच लिए, आज बहुत कुछ हो चुका था। वे इस समय बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर सकते थे। प्राथमिकता ये थी कि जल्दी से खबर दी जाए और उच्चाधिकारियों से जल्द प्रमुख को सूचित करवाया जाए। अगले कुछ पलों में तरह तरह की खबरें फैल गईं, जिससे पूरा दिल्ली शहर हिल गया। एक उस्ताद दिल्ली आया, उसने रणवीर के अधीनस्थों को कुचल दिया और अंत में रणवीर की पत्नी और बच्चे को ले गया। कोई उन्हें रोक नहीं सका। दिल्ली सेना की चेतावनियां बेकार थीं। रुद्रधाम की तुलना में दिल्ली सेना बस छोटी मछली थी, और चूंकि रुद्रधाम की सेना उन्हें नहीं रोक सकी तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली सेना भी नहीं रोक सकती थी। कमांडर शेरगिल को ले जा रहा लड़ाकू विमान भी दुश्मन की शक्तिशाली ताकत से नष्ट हो गया।
कहा जाता है कि वे अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि रणवीर के परिवार के अपहरण की तुलना में ये सब छोटी बातें थीं। जब से रणवीर मौत के मुंह से बाहर आया और विदेश से लौटा, उसने अनगिनत दुश्मनों का सफाया किया था। अब किसी ने रणवीर को उकसाने की जुर्रत की, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी ले गए। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? प्राचीन मेहता कुल, ये कौन सी ताकत है? मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हालांकि रणवीर को इस तरह नाराज करने की जुर्रत, अगर रणवीर को पता चला तो वे अपने विनाश की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों की राय थी। साधना लोग जैसी ताकतें इस बारे में सुनने के बाद विपरीत विचार रखती थीं। वह प्राचीन मेहता कुल था, 6 प्राचीन कुलों में से एक, जिसके पास हजारों साल की विरासत और भयानक नींव थी। तथ्य यह है कि उन्होंने दिल्ली तक मारकाट मचाने की हिम्मत की। ये दिखाता है कि उनके पास पर्याप्त आत्मविश्वास था। अगर रणवीर वास्तव में प्राचीन मेहता कुल के साथ युद्ध करने जाता है तो उसके जीतने की बहुत अधिक संभावना नहीं हो सकती है। प्राचीन मेहता कुल ने रणवीर के परिवार को पकड़ लिया और एक कड़ी चेतावनी जारी की, यह मान करते हुए कि वह 3 दिनों के भीतर उनके दरवाजे पर आए और माफी मांगे, स्पष्ट रूप से दुनिया को यह दिखाने का इरादा रखते हुए कि एक पूजनीय प्राचीन कुल की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। रणवीर के ठिकाने के लिए हर जगह खोजने के बजाय उसे प्राचीन मेहता कुल के सामने रेंगते हुए आने के लिए मजबूर करना बेहतर था। ये दृष्टिकोण बेहद आत्मविश्वास से भरा था। अब हम देखेंगे कि रणवीर कैसे जवाब देता है। ... इस समय कल्याणपुर का प्राचीन गांव शांतिपूर्ण और शांत था, जैसे कोई स्वर्ग। रोहाना ग्रुप द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद और अनन्या की हालिया घोषणा के साथ कि भूत प्रेत की बात बस एक गलतफहमी थी, ग्रामीणों के दिलों पर छाया डर का साया गायब हो चुका था और वे सभी भविष्य में एक बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे थे। गांव से कुछ ही दूर नवनागकुंड की एक गुफा के अंदर रणवीर पूरी तरह से साधना में लीन था। इस समय पूर्व देश में क्या हो रहा है, इससे पूरी तरह अनजान। वह मूल रूप से संजीवनी विद्या का संचालन कर रहा था, जिसका ध्यान बर्फीली ठंडी ऊर्जा को निगलने पर केंद्रित था। लेकिन उसे अचानक एक विचार आया और उसने इसके बजाय विश्वविद्या और श्वास विद्या को बाहर निकाला। विश्वविद्या 2 भागों में विभाजित है। एक हिस्सा विभिन्न भू जहरों को परिष्कृत करना है, दूसरा है शमशान की बुरी ऊर्जा को तब तक सोखना जब तक कि कोई आदि पूर्वज स्वर्ण शरीर की साधना न कर ले। रणवीर ने उस समय इस विधि का अध्ययन किया था, लेकिन इसे साधने की योजना नहीं बनाई थी, यह उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन अब उसे एक विचार आया, यदि विश्वविद्या का दूसरा भाग शमशान की बुरी ऊर्जा को नहीं बल्कि उसके बजाय बर्फीली ठंडी ऊर्जा को सोख ले तो क्या ये काम करेगा? यदि सफल रहा तो क्या यह एक और प्रकार के आदि पूर्वज स्वर्ण शरीर में बदल जाएगा? जब उसने जनार्दन ठाकुर के साथ द्वंद्व युद्ध किया था तो रणवीर ने आदि पूर्वज स्वर्ण शरीर की शक्ति देखी थी। यदि वह अपनी वर्तमान विधि से उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है तो यह उसकी युद्ध शक्ति के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। हालांकि प्रक्रिया के दौरान उसे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। विश्वविद्या की विधि के लिए शमशान की बुरी ऊर्जा को सोखना आवश्यक है और रणवीर अब इसे जबरन बर्फीली ठंडी ऊर्जा से बदल रहा था, जिससे मूल रूप से सुचारू साधना थोड़ी कठिन हो गई। इसलिए वह श्वास विद्या को लाया। यह विधि विशेष रूप से योद्धाओं को प्राण शक्ति को बेहतर ढंग से सांस लेने और छोड़ने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है, जो ताओवादी चीक साधना तकनीकों के समान है। ये खुद को फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से विभिन्न ऊर्जाओं को सोख सकता है, जिससे खुद को मजबूत किया जा सकता है। रणवीर इस बर्फीली ठंडी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्या का उपयोग करने में अपनी सहायता के लिए श्वास विद्या का सहारा ले रहा था, लगातार अपने भौतिक शरीर को परिष्कृत कर रहा था। कई प्रयासों के बाद रणवीर की साधना धीरे धीरे पटरी पर आ गई। वह बहुत उत्सुक था कि सफल होने पर उसे किस तरह का खजाना मिलेगा। अध्याय 382 शक्ति ब्रह्म स्तर के शिखर पर आसमान छूता जानलेवा क्रोध। जबकि रणवीर साधना में ध्यान मग्न था, छाया संप्रदाय के सदस्य नव नागकुंड की पहरेदारी कर रहे थे। दूसरी ओर नाग राजा विक्रम कल्याणपुर प्राचीन गांव में बस गया, जिससे प्रमुख की सुरक्षा करना सुविधाजनक हो गया। नाग राजा विक्रम ने समय देखा, अग्नि अब तक भाभी और बच्ची को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी होगी। मैं बाद में हालात के बारे में पूछूंगा। जैसे ही नाग राजा विक्रम नव नागकुंड जाने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। यह आकाश का फोन था। मैं बस पूछने ही वाला था। नाग राजा विक्रम मुस्कुराया, फिर फोन उठाया। आकाश, भाभी। नाग राजा विक्रम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। नाग राजा विक्रम की बात आकाश ने काट दी, जिसका लहजा बेहद घबराया हुआ था। क्या हुआ? नाग राजा विक्रम का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से पूछा। मेहता परिवार ने एक कुल पूर्वज भेजा, जिसका नाम भूपेश मेहता है। उसने भाभी और बच्ची को पकड़ लिया है। आकाश ने सीधे सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। बूम! ये खबर सुनते ही नाग राजा विक्रम के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। भाभी, रूही दोनों पकड़े गए। यह क्या मजाक है? यह मामला बहुत गंभीर है।
तुम दिल्ली की पहरेदारी नहीं कर रहे थे, क्या हुआ? नागराजा विक्रम ने गुस्से में पूछा। वे हदों से ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे सभी सातों नागराजा गंभीर रूप से घायल हैं और लगभग आधे अभी भी बेहोश हैं। हंसा। चांदनी और हिमानी, तीनों महाछायाएं भी गंभीर रूप से घायल हैं, लगभग मरणासन। छाया संप्रदाय के लगभग 100 शिष्य मारे गए, भारी नुकसान हुआ है क्या? नागराजा विक्रम हक्का बक्का रह गया। सातों नागराजा और तीनों महाछायाएं सभी गंभीर रूप से घायल। याद रहे, सब मिलाकर ये 10 शक्ति देव स्तर के उस्ताद हैं। वे वास्तव में दुश्मन को रोक नहीं सके। यहाँ तक कि छाया संप्रदाय के लगभग 100 सदस्य मारे गए। ये सचमुच चौंकाने वाला है। छाया संप्रदाय हालांकि संख्या में छोटा था, उसकी तुलना रुद्रधाम की 10 लाख की सेना से की जा सकती थी, ठीक इसलिए क्योंकि हर छाया संप्रदाय का सदस्य अद्भुत शक्ति वाला एक असाधारण व्यक्ति था। इतने सारे लोगों को एक साथ खोना बस दुखद है। अग्नि कहाँ है? क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था कि अगर वो मर भी गई तो भी वो भाभी और उनकी बेटी की रक्षा करेगी? नागराजा विक्रम ने व्याकुल होकर पूछा। अग्नि नहीं रही। आकाश की आवाज धीमी थी। नागराजा विक्रम एक पल के लिए सन्न रह गया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। अग्नि, 4 महाछायाओं की लीडर, वास्तव में मर गई। ये खबर उसे चाकू की तरह काट गई, उसे बदहवास छोड़ दिया। इसके अलावा प्रमुख का घर दुश्मन ने जमींदोज कर दिया, कुछ नहीं बचा। आकाश ने आगे कहा। ये सुनकर नागराजा विक्रम अब खुद को रोक नहीं पाया, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, उसकी आंखों में अंतहीन जानलेवा इरादा भर गया। प्राचीन मेहता कुल के लोग बस नीच हैं। उन्होंने उसकी भाभी और बच्ची का अपहरण किया, रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के इतने सारे लोगों को गंभीर रूप से घायल किया, यहाँ तक कि अग्नि को भी मार डाला और फिर प्रमुख के घर को जमींदोज कर दिया। ये दादागिरी की हद है। दुश्मन ने ऐलान किया है कि 3 दिनों के भीतर प्रमुख को मनस्वी तलवार लेकर उनके दरवाजे पर आना होगा और घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, वरना वे बिना दया के सबको मार डालेंगे। नागराजा विक्रम, कृपया जाए और प्रमुख को जल्दी बताए। मुझे डर है कि अगर हमने देर की तो बहुत देर हो जाएगी। आकाश का लहजा चिंतित था। कितना अहंकार! यह उनका प्राचीन मेहता कुल है जो हमें बहुत ज्यादा सता रहा है, फिर भी वे हमारे प्रमुख से माफी की मांग करते हैं। वे बस अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हैं। नागराजा विक्रम ने गुस्से में कहा। आकाश के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने तुरंत फोन काट दिया और सबसे तेज रफ्तार से नवनाग कुंड की ओर भागा। लगभग उसी समय नवनाग कुंड में बर्फीली ठंडी ऊर्जा का आखिरी कतरा पूरी तरह से रणवीर के शरीर में समा गया। पल भर में गुफा में रणवीर ने अपनी आंखें खोली, दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और उसका शरीर पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। बूम बूम, शांत कुंड का पानी अचानक उबलने लगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। वूश, एक आकृति तुरंत बाहर निकली और फिर हवा में खड़ी हो गई। प्रमुख! नागराजा विक्रम ने दृढ़ता से चिल्लाया, उसकी नजर आसमान में खड़ी आकृति पर टिकी थी। वह साफ महसूस कर सकता था कि अब प्रमुख कुछ दिन पहले से काफी अलग थे। उनके शरीर से एक भयानक ठंडी आभा निकल रही थी, जैसे कि वह आसमान और धरती को जमा देना चाहती हो। आखिरकार सफल हुआ, रणवीर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने शरीर को परिष्कृत करने के लिए बर्फीली ठंडी ऊर्जा को निगलने के लिए श्वास विद्या को विश्व विद्या के साथ जोड़ा। अब उसका पूरा भौतिक शरीर गहरी बर्फ की एक परत से ढका है, जो बेहद मजबूत हो गया है। यह आदि पूर्वज स्वर्ण शरीर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अलग रास्ता था जिसे रणवीर ने साधा था। चूंकि इसने 9 ड्रैगन की ठंडी ऊर्जा को सोखा है, तो चलो इसे नवनाग स्वर्ण शरीर कहते हैं। रणवीर ने फैसला किया। वह मूल रूप से इसे नवनाग शीत शरीर कहना चाहता था, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा स्ट्रैंड था। इसके अलावा उसने जिस चीज में महारत हासिल की थी वह केवल एक प्रकार की ठंडी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि 9 अलग अलग प्रकार की ठंडी ऊर्जा थी। इसलिए नवनाग स्वर्ण शरीर भी स्वीकार्य था। यदि जनार्दन ठाकुर अभी भी जीवित होता तो उसे बहुत आश्चर्य होता कि आदि पूर्वज स्वर्ण शरीर, जिसे साधने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, रणवीर ने इतनी आसानी से साध लिया। और यह एक एकदम नया संस्करण था, आदि पूर्वज स्वर्ण शरीर से भी अधिक शक्तिशाली। नवनाग स्वर्ण शरीर में महारत हासिल करने के अलावा रणवीर की साधना ने शक्ति ब्रह्म स्तर की पूर्णता से शक्ति ब्रह्म स्तर के शिखर तक छलांग लगाए। वह बहुत उत्सुक था कि इसके आगे कौन सा स्तर है। बधाई हो प्रमुख! एकांतवास से बाहर आने पर नागराजा विक्रम ने तुरंत उत्साह दिखाया। अगर प्रमुख संयोग से एकांतवास से बाहर नहीं आए होते तो उसे उन्हें परेशान करने का कोई रास्ता खोजना पड़ता। क्या अनन्या और रूही ठीक हैं? रणवीर ने पूछा। धड़ाम! नागराजा विक्रम तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा अपराधबोध से भरा था। प्रमुख, मुझे माफ कर दीजिए। उन्हें क्या हुआ? रणवीर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भाभी और रूही को प्राचीन मेहता कुल के लोगों ने पकड़ लिया है। नागराजा विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा। क्या कहा तुमने? रणवीर की आंखों में तुरंत बेमिसाल जानलेवा इरादा फूट पड़ा। नागराजा विक्रम ने तुरंत रणवीर को सब कुछ बता दिया।
सुनने के बाद रणवीर का जानलेवा इरादा लगभग साकार हो उठा। अनन्या और रूही का अपहरण, सातों नाग राजाओं और तीनों महाछायाओं को गंभीर रूप से घायल करना, अग्नि और लगभग 100 छाया संप्रदाय के सदस्यों को मारना। उन्होंने हरी शिखर विला को भी जमींदोज कर दिया। वह दिल्ली में उसका और अनन्या का नया घर था और एक नई शुरुआत भी, जिसका असाधारण महत्व था। इनमें से किसी भी एक बात ने रणवीर की दुखती रग को छेड़ दिया था। प्राचीन मेहता कुल, तुमने इस बार मुझे पूरी तरह से उकसाया है। रणवीर आसमान की ओर दहाड़ा। उसका जानलेवा इरादा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, आसमान और धरती को अपनी चपेट में लेते हुए। प्रमुख, मेहता परिवार के कुलपूर्वज ने ऐलान किया है कि यदि आप मनस्वी तलवार लेकर उनके दरवाजे पर नहीं आते और 3 दिनों के भीतर घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते, तो वे भाभी और उनकी बेटी को मार डालेंगे और आपसे जुड़े हर व्यक्ति को भी खत्म कर देंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। नागराजा विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, प्राचीन मेहता कुल, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। चूंकि ऐसी बात है तो मुझे दोष मत देना। अगर मैंने आज तुम्हारे मेहता खानदान को मटियामेट नहीं किया तो मेरा नाम भी रणवीर रायचंद नहीं। नागराजा विक्रम, विमान तैयार करो और मुझे मेहता परिवार के पास ले चलो। रणवीर ने जल्दी से आदेश दिया। उसके पास पहले दिल्ली लौटने का समय नहीं था। उसे अनन्या और रूही को बचाने के लिए तुरंत मेहता परिवार के पास जाना था। ये उसके दिल के सबसे करीब लोग हैं, उनका एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अग्नि और सभी मृत छाया संप्रदाय के सदस्यों का बदला अभी लिया जाना चाहिए। वह एक और पल इंतजार नहीं कर सकता था। जी, नागराजा विक्रम सहमत हो गया और तुरंत एक विमान जुटाने लगा। एक पल बाद कल्याणपुर से एक विमान रवाना हुआ। खुद नागराजा विक्रम द्वारा उड़ाया गया। यह अधिकतम रफ्तार तक पहुंचा, आसमान में एक शानदार लकीर छोड़ते हुए। रणवीर को पायलट की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह से सर्द था। प्राचीन मेहता कुल, तुम बस अपनी मौत को बुला रहे हो। उसका जानलेवा इरादा अब दबाने से परे था। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जबकि दुनिया में हर कोई रणवीर की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, वह पहले ही पल में सीधे प्राचीन मेहता कुल का संहार करने निकल चुका था। अध्याय 383, तेरा बाप रणवीर रायचंद आ गया है। इस समय प्राचीन मेहता कुल में भूपेश मेहता ने अनन्या शर्मा और रूही को पकड़ रखा था। वापस लौटने के बाद उसने उन्हें सीधे जमीन पर फेंक दिया। कुल पूर्वज, यह क्या है? यशपाल मेहता और अन्य लोग उलझन में दिख रहे थे। रणवीर रायचंद दिल्ली में नहीं है। उसके रुतबे के साथ क्या वह मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसे पूरी दुनिया में खोजता फिरूं? इसलिए मैंने उसके परिवार को पकड़ लिया। मैं उसे 3 दिनों के भीतर अपने मेहता परिवार में आकर घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि हर कोई देख सके कि एक प्राचीन कुल का विरोध करने का अंजाम क्या होता है। भूपेश मेहता ने कठोरता से कहा, वह लड़का किस्मत वाला है कि वह दिल्ली में नहीं है। यशपाल और अन्य लोगों को थोड़ा अफसोस हुआ, वरना पूर्वज के कदम उठाते ही रणवीर का मरना तय था। हालांकि ये भी अच्छा है, रणवीर को उनके दरवाजे पर अपनी गलती मानने के लिए बुलाना प्राचीन कुल की खोई हुई इज्जत की भरपाई कर देगा। लेकिन यशपाल ने फिर कुछ चिंता व्यक्त की, पूर्वज, अगर रणवीर 3 दिनों के भीतर नहीं आया तो हम उसकी पत्नी और बच्चे को मार डालेंगे और उससे जुड़े हर व्यक्ति को पूरी तरह से मिटा देंगे। भूपेश ने निर्दयता से कहा। इस मेहता परिवार के सभी सदस्यों को हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडक महसूस हुई। पूर्वज वास्तव में बेहद निर्दयी हैं। ठीक है, इन्हें ले जाओ और बंद कर दो, भूपेश ने आदेश दिया। जी, यशपाल ने सहमति व्यक्त की और तुरंत कई लोगों को अनन्या और उसकी बेटी को ले जाने का आदेश दिया। पिताजी, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी भीड़ से एक युवक बाहर निकला। ये शौर्य का छोटा भाई कुणाल मेहता था। रणवीर ने मेरे भाई को मारा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके परिवार को तब तक कैद रखना चाहता हूं जब तक रणवीर हमारे दरवाजे पर नहीं आ जाता, कुणाल ने समझाया। ठीक है, तो तुम जिम्मेदार होगे। सुनिश्चित करो कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यशपाल ने कहा। पिताजी, चिंता मत करिए, मैं उन पर बहुत कड़ी नजर रखूंगा, कुणाल ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेल गई। आदमियों, इन्हें ले जाओ, कुणाल ने आदेश दिया। जी, कई लोग तुरंत बाहर आए और अनन्या और रूही को ले गए। जल्द ही दोनों को एक अंधेरी इमारत में ले जाया गया। इस बच्चे को अलग बंद करो, कुणाल ने आदेश दिया। जी, उसके अधीनस्थ ने सिर हिलाया और सीधे रूही को खींच लिया। मम्मा, रूही घबराहट में चिल्लाए, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अनन्या जोर से चिल्लाए, चिंता मत करो, अगर रणवीर नहीं आया तो तुम्हारी बच्ची ठीक रहेगी, कुणाल ने तंज कसा। चूंकि हम पहले ही तुम्हारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं, क्या मेरी बच्ची मेरे साथ रह सकती है? कृपया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, अनन्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह वास्तव में रूही के अकेले बंद होने को लेकर चिंतित थी। अगर तुम सब साथ रहोगे तो मेरे लिए अपना काम करना कैसे सुविधाजनक होगा,
कुणाल शैतानी तरीके से मुस्कुराया। तुम्हारा क्या मतलब है? अनन्या के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। पूर्व देश की नंबर 1 ब्यूटी सीईओ और रणवीर रायचंद की पत्नी, जाहिर है मुझे उसका लुत्फ उठाना ही होगा, वरना 3 दिनों में उसका मर जाना कितना अफसोसनाक होगा। कुणाल ने एक दुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह अनन्या के शरीर को घूर रहा था। तच, कोई आश्चर्य नहीं कि रणवीर तुम पर लट्टू था। तुम वास्तव में खूबसूरत हो, बिल्कुल एक अप्सरा। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि जब तुम थोड़ी देर में मेरे नीचे चीख रही होगी तो वह नज़ारा कैसा होगा। छी, बेशर्म, अनन्या ने गुस्से में उसे कोसते हुए कहा। कुणाल ने अपनी उंगली से अपने चेहरे से लार पोंछी, फिर उसे अपनी नाक के पास लाया और सूंघा, पूरी तरह से मदहोश दिखते हुए। जैसी उम्मीद थी एक सुंदरी से, यहाँ तक कि उसकी लार भी मीठी और स्वादिष्ट है। क्यों न मैं इसे सीधे चख लूं? कुणाल के बोलने के बाद वह तुरंत अनन्या की ओर लपका। दूर हटो, अनन्या ने अपने हाथ हिलाए, कुणाल की बांह पर एक खूनी निशान बना दिया। लानत है, तुम बदतमीज औरत, तुम नहीं मानोगी, है ना? ठीक है, कुणाल क्रोधित हो गया और जल्दी से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, इसे बांध दो। जी। उसके अधीनस्थों ने सिर हिलाया और जल्दी से अनन्या को एक पत्थर के खंभे से बांध दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। क्या अब तुम आज्ञाकारी हो? कुणाल ने तंज कसा। मुझे जाने दो, वरना मेरा पति तुम सबको मार डालेगा। अनन्या ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन उसे बहुत कसकर बांधा गया था। रस्सी उसकी कोमल काया पर दबाव डाल रही थी। जैसे जैसे वह जोर से मुड़ती और तड़पती, ये दृश्य और भी आकर्षक होता गया। कुणाल ने थूक निगला, यह इतनी दुबली पतली और कमजोर दिखती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका बदन इतना भरा पूरा होगा। वह रणवीर रायचंद सचमुच बहुत किस्मत वाला है, लेकिन वह तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर उसने आने की हिम्मत की तो मौत निश्चित रूप से उसका इंतजार कर रही है। बोलने के बाद वह सीधे अनन्या के सामने आया, पूर्व देश की नंबर 1 सुंदरी को करीब से निहारते हुए, जो उसके सामने असहाय पड़ी थी। औरतों को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, मुझे बल प्रयोग करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से और चुपचाप अपनी जीभ बाहर निकालो, कुणाल ने आदेश दिया। अपना गंदा मुंह बंद करो, अनन्या ने शाप दिया। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। सहयोग नहीं करोगी? कुणाल ने अचानक तंज कसा। तुम अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हो, है ना? मैं उसे अभी यहाँ लाता हूँ। कैसा रहेगा अगर वह पास से देखे? कुणाल का चेहरा दुष्टता से ढका हुआ था। कमीने, अपनी हद पार मत करो। अनन्या की आंखें गुस्से से भरी थीं। सिर्फ इसलिए कि रणवीर ने मेरे भाई को मार डाला, अगर मैं हद पार कर भी लूं तो क्या? कुणाल ने कठोरता से कहा। आदमियों, उसकी बच्ची को लाओ। जी। अधीनस्थ बेसब्री से चला गया। हैवान, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो तुम्हें निश्चित रूप से इसका फल भुगतना पड़ेगा। अनन्या ने दांत भींचे। हम प्रतिष्ठित प्राचीन मेहता कुल हैं, जो हजारों वर्षों से आर्यावर्त में खड़ा है। कौन हमें सजा देने की हिम्मत कर सकता है? कुणाल ने अहंकार से कहा। एक पल में रूही को वापस लाया गया। उसका चेहरा लाल निशानों से ढका हुआ था। रूही, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अनन्या ने दर्द भरे दिल से पूछा। मम्मा, इन लोगों ने मुझे मारा। रूही सिसक उठी। तुम राक्षसों, जब रणवीर आएगा तो वह तुम सबको मार डालेगा। अनन्या जोर से दहाड़ी। उसने कभी इतने तीव्र जानलेवा विचार महसूस नहीं किए थे। वह चाहती थी कि वह इन सभी लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दे। रणवीर हमारे प्राचीन कुल के सामने बस एक चींटी है। अब जब मैं उसकी पत्नी और बच्चे को सता रहा हूं तो वह क्या कर सकता है? वह अभी भी एक डरपोक कछुए की तरह कहीं छिपा हुआ है। कुणाल ने अहंकार से कहा। इसके कपड़े उतारो। बहुत अच्छा, अधीनस्थ ने उत्साह से कहा। अनन्या बहुत खूबसूरत थी। चूंकि छोटे मालिक कुणाल का ये विचार था, वे भी विरोध नहीं कर सके। उसके नग्न शरीर की एक झलक भी संतोषजनक होगी। मम्मा को मत सताओ, रूही गुस्से में चिल्लाए। चटाक, पास खड़े प्राचीन कुल के एक सदस्य ने रूही को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। एक और आवाज निकालने की हिम्मत की तो विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हारी मां को मार डालूंगा, कुणाल ने धमकी दी। रूही ने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। डैडी, आप कहाँ हैं? मम्मा और रूही को बुरे लोग सता रहे हैं, कृपया जल्दी आ जाए। कई अधीनस्थों को दुष्ट मुस्कान के साथ पास आते देख अनन्या ने अपने दांत कसकर भींच लिए। वह पहले से तैयार थी, अगर उन्होंने वास्तव में कुछ भी गलत करने का इरादा किया तो वह अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर लेगी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि अगर रूही अकेली रह गई तो क्या होगा। उतारो, जल्दी उतारो। कुणाल की आंखें चमक उठी जब वह बेसब्री से चिल्लाया। बूम! लेकिन ठीक इसी पल एक अचानक धमाका हुआ, जैसे आसमान ढह गया हो। पूरी इमारत हिल गई और जमीन लगातार कांपने लगी। कड़क कड़क कड़क। तुरंत दीवारों और जमीन पर दरारें पड़ गईं। कुणाल और अन्य लोग भयभीत थे। उसी समय 9 आसमानों को चीरती हुई एक क्रोधित दहाड़ गूंजी। प्राचीन मेहता कुल, तेरा बाप रणवीर रायचंद आ गया है।
जल्दी से मेरी पत्नी और बच्चे को रिहा करो। अध्याय 384 मारो मारो मारो। पूरे प्राचीन मेहता कुल में कानों को फाड़ देने वाली ध्वनि तरंगे फैल गईं। अंतहीन हत्या की मंशा उमड़ पड़ी, जो अनगिनत ऊर्जा किरणों में बदल गई और स्वर्ग और पृथ्वी की 10 दिशाओं को चीरने लगी। पूरा प्राचीन मेहता कुल हिल गया। कुल पूर्वज अभी लौटे ही थे और रणवीर रायचंद पहले ही उनके दरवाजे पर आ गया था। क्या रफ्तार है! शून शून शून। एक पल में अनगिनत आकृतियां सभी दिशाओं से बाहर निकल आईं। आसमान की ओर देखते हुए एक आकृति हेलीकॉप्टर से बाहर उड़ी। उसका पूरा शरीर उमड़ती हुई हत्या की मंशा बिखेर रहा था, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया। उस क्षेत्र में एक भयंकर आंधी चल पड़ी, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। रणवीर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जल्दी करो और अपनी गलती मानने के लिए घुटने टेक दो, यशपाल ने ठंडे स्वर में कहा। गलती मानने के लिए घुटने टेकूं? क्या तुम्हारा मेहता परिवार इस लायक है? बोलने के बाद रणवीर ने तुरंत अपनी तलवार की मंशा को सक्रिय कर दिया। चिचिची। अंतहीन तलवार की ऊर्जा आर पार हो गई, जिसने तुरंत शून्य स्तर को फाड़ दिया। यशपाल की नजरें सिकुड़ गईं। रणवीर अपनी गलती मानने नहीं आया था, वह सीधे लड़ने आया था। तुम वास्तव में मौत को दावत दे रहे हो। उसे मार डालो। यशपाल के आदेश के साथ उसके पीछे दर्जनों मेहता परिवार के सदस्य, जिनमें शक्ति देव स्तर की साधना वाले बुजुर्ग और साधारण शिष्य शामिल थे, तलवार की ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए हमलावर हुए। पफ पफ पफ। इन लोगों की ताकत बस नाकाफी थी। तलवार की ऊर्जा की कुचलने वाली शक्ति के नीचे उनमें से कई मौके पर ही मारे गए। तलवार की ऊर्जा ने उनकी आंतों को छेद दिया, उनके शरीर फट गए और खून के छींटे उड़ गए। रणवीर की मौजूदा शक्ति ब्रह्म स्तर की चरम साधना के साथ इन लोगों को मारना चींटियों को कुचलने जैसा था। यहाँ तक कि शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ भी उसका विरोध नहीं कर सके। तलवार की ऊर्जा के कुचलने वाले हमले की एक लहर के बाद प्राचीन मेहता कुल के दर्जनों सदस्यों में से आधे से ज्यादा तुरंत मारे गए। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यशपाल के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। जल्दी जाओ और कुल पूर्वज को बुलाओ, उसने तुरंत आदेश दिया। मुझे बताओ, मेरी पत्नी और बच्ची कहाँ हैं? रणवीर दहाड़ा। उसकी हत्या की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई। रणवीर, तुमने मेरे मेहता परिवार का अपमान किया है। मैंने तुम्हें आने और अपनी गलती मानने का मौका दिया, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। आज तुम यहाँ मरोगे और तुम्हारी पत्नी और बच्ची भी मरेंगे, यशपाल ने द्वेषपूर्ण तरीके से कहा। कोई भी मुझे मेरे परिवार के जरिए धमकी नहीं दे सकता। रणवीर ऊपर उछला, सीधे यशपाल पर मुक्का मारते हुए। यशपाल की नजर अचानक तीखी हो गई। रणवीर से निकलने वाली आभा ने उसे, एक प्राचीन कुल के मुखिया को, डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये बस ऐसी चीज नहीं थी जो किसी साधारण विशेषज्ञ के पास हो सकती थी। तुमने मेरे बेटे को मारा, फिर मेरे कुल के बुजुर्ग को, और अब तुम मेहता परिवार में हमारा कत्लेआम करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम बहुत अहंकारी हो। इन बातों को सोचते हुए यशपाल का दिल गुस्से से भर गया। एक पल में उसने हमले का सामना करने के लिए अपनी हथेली लहराई। उसकी उंगलियों पर प्राण शक्ति हिंसक रूप से उमड़ रही थी। एक प्राचीन कुल के मुखिया के रूप में यशपाल के पास भी शक्ति ब्रह्मस्तर की साधना थी, जो शक्ति ब्रह्मस्तर की पूर्णता तक पहुंच चुका था। हालांकि वह रणवीर की ताकत से हैरान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डर जाएगा। बैंग! दोनों हमले तुरंत टकराए। यशपाल का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसे लगा जैसे वह किसी विशाल पहाड़ का विरोध कर रहा हो। वह विनाशकारी और भयंकर शक्ति उसकी कल्पना से पूरी तरह परे थी। कड़क! एक पल में उसकी हथेली से हड्डियां टूटने की आवाज आई। उसके हाथ का मांस फट गया और खून शून्य स्तर में बिखर गया। बूम! फिर यशपाल का शरीर भी बेतहाशा पीछे हट गया, स्थिर होने से पहले दर्जनों फीट पीछे गिर गया। एक वाह के साथ उसने अपना मुंह खोला और खून की उल्टी कर दी। रणवीर की ताकत बहुत बहुत ज्यादा थी। चून की शक्ति ब्रह्म स्तर की पूर्णता वाले कुल के बुजुर्ग को मार दिया गया था। यशपाल जानता था कि वह रणवीर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक भी चाल का सामना नहीं कर पाएगा। क्या यह आदमी पहले ही अर्धशक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच चुका है? उसने दहशत में सोचा। तथाकथित अर्धशक्ति अधिपति शक्ति ब्रह्म स्तर की चरम सीमा और शक्ति ब्रह्म स्तर से ऊपर के स्तर के बीच का एक स्तर था, और शक्ति ब्रह्म स्तर से ऊपर ठीक शक्ति अधिपति स्तर था। आसमान के नीचे अकेले चलना, आठों दिशाओं को पार करना, वही शिखर है। इस स्तर में ऐसी ऊर्जा होती थी जो आसानी से पहाड़ों को हिला सकती थी और बादलों और बारिश को उलट सकती थी। साधना लोक में भी, जहां तक यशपाल जानता था, शक्ति अधिपति स्तर वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। उन कुछ लोगों में से जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, शायद आर्यावर्त के भीतर एक भी नहीं था। एकमात्र जो सक्षम हो सकता था वह दिव्य ज्योति आश्रम का संप्रदाय प्रमुख गायत्री देवी थी, जिसे दिव्य ज्योति अमर के रूप में पूजा जाता था। साधना में इतनी शक्तिशाली कि उसे अमर का ताज पहनाया गया। अगले इन प्राचीन कुलों के पूर्वज थे जिनके पास अर्धशक्ति अधिपति साधना थी,
जो सच्चे शक्ति अधिपति स्तर से बस एक कदम दूर थे। मेहता परिवार के पूर्वज एकांतवास में थे ताकि वे जल्द ही शक्ति अधिपति स्तर में प्रवेश कर सकें। ये पूर्वज बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे, केवल शक्ति अधिपति स्तर में कदम रखकर ही वे अधिक जीवनकाल प्राप्त कर सकते थे। अगर रणवीर से निपटना न होता तो वे मेहता परिवार के पूर्वज के एकांतवास में खलल क्यों डालते। ये सोचते हुए रणवीर के प्रति यशपाल की हत्या की मंशा तीव्र हो गई। प्राचीन मेहता कुल ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। न केवल कई लोग मारे गए बल्कि विरोधी उनके दरवाजे पर कत्लेआम करने भी आ गया। वह मेहता परिवार को क्या समझता था, अगर यह बात बाहर गई तो वे निश्चित रूप से अन्य कुलों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। भविष्य में प्राचीन कुल के पास साधना लोक में बने रहने के लिए क्या मुंह रह जाएगा। रणवीर, चूंकि तुम यहाँ हो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, घुटने टेको। बूम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर ने सीधे एक मुक्का मारा जो अतुलनीय रूप से दबंग था। लानत है, यशपाल ने शाप दिया, केवल ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाने में सक्षम था। बैंग। एक तेज धमाका हुआ। यशपाल को जोर से चोट लगी। ताज़ा खून थूकते हुए वह स्थिर नहीं रह सका और कई पसलियां टूटने के साथ भारी रूप से जमीन पर गिर पड़ा। रणवीर, ये तुमने खुद पर बुलाया है। चूंकि तुम अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने आए हो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, यशपाल ने कपटी स्वर में कहा। वह अचानक जोर से चिल्लाया, कुणाल, माँ और बेटी को मार डालो। लुढ़कती हुई ध्वनि तरंगे पूरे प्राचीन मेहता कुल में फैल गईं। इस समय इमारत के अंदर रणवीर की उग्र दहाड़ सुनने के बाद कुणाल पहले ही अपनी कामवासना से डर गया था। लानत है, अभी ही क्यों मेरे अच्छे काम में खलल डालने आ गया। कितने अफसोस की बात है, मैंने अभी कोशिश भी नहीं की है और मुझे तुम्हें मारना होगा, कुणाल ने अफसोस जताते हुए कहा, फिर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। मेरा पति पहले ही यहाँ है। अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो वह तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा, अनन्या ने चेतावनी दी। वह खुद एक बंद गली में है, वह मुझे कैसे नहीं छोड़ेगा। यह इमारत के अंदर है, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो उसे पता नहीं चलेगा। कितना दयनीय आदमी है। क्या हुआ अगर वह प्राचीन कुल तक लड़ते हुए आ गया। वह बस बाहर बेकार में गुस्सा कर रहा है, पूरी तरह से इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी और बच्ची मेरे हाथों मरने वाली हैं, कुणाल ने एक दुष्ट हंसी के साथ कहा। उसका बड़ा हाथ सीधे अनन्या की ओर बढ़ा। रणवीर, मैं यहाँ हूँ। अनन्या अचानक दहाड़ी, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। बूम च। बाहर। रणवीर की छठी इंद्रिय बहुत तेज थी। उस आवाज को सुनते ही उसकी आंखों से ठंडी तेज रोशनी तुरंत बाहर निकली। शून। उसका शरीर तुरंत चला, अत्यधिक गति से एक दूर की इमारत की ओर सीधे दौड़ते हुए एक पल में वहां पहुंच गया। इस बेवकूफ ने उसका मुंह बंद क्यों नहीं किया। यशपाल क्रोधित था। इमारत के अंदर कुणाल गुस्से में था। कमीनी औरत, तू मौत को बुला रही है। उसने अनन्या की गर्दन पकड़ ली और जोर से दबाया। खांस खांस। अनन्या को तुरंत सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर पीला पड़ गया। बूम कड़क। इसी पल रणवीर ने लोहे के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। उसने एक नजर में अपने सामने का दृश्य देखा। उसकी प्यारी औरत बंधी हुई थी और दूसरा पक्ष उसका गला घोंट रहा था। तुरंत हत्या की मंशा की एक लहर हिंसक रूप से फूट पड़ी। अध्याय 385। या तो प्राचीन कुल नष्ट होगा या मैं मरूंगा। जब अनन्या ने रणवीर को प्रकट होते देखा तो उसकी आंखों में आशा की एक किरण तुरंत चमक उठी, लेकिन हालांकि उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। घुटन का एहसास तुरंत फैल गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। डैडी, रूही हताशा में चिल्लाए। तमीज से रहो। मेहता परिवार के एक व्यक्ति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। चटाक। बड़ा हाथ सीधे रूही के प्यारे गाल पर पड़ा, जिससे उसकी नाक से खून बह निकला। कमीने। रणवीर की आंखें गुस्से से फट रही थीं और वह एक ही छलांग में आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ, कुणाल तुरंत दहाड़ा। रणवीर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो, तुरंत उसके सामने पहुंच गया। यही हाथ है ना जिसने मेरी बेटी को मारा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, एक हथेली के प्रहार के साथ नीचे कुचलते हुए, जिसने तुरंत रूही को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति की बांह को चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि हड्डियों को भी पाउडर में बदल दिया, जिससे मांस और खून बिखर गया। आह! वह व्यक्ति दर्द में बुरी तरह चिल्लाया। मर जा! रणवीर गुस्से में दहाड़ा, मुक्का मारते हुए। विरोधी का पूरा शरीर पूरी तरह से फट गया, कोई अवशेष नहीं बचा। आसपास के कुछ लोग पूरी तरह से भयभीत थे। एक प्राचीन कुल के सदस्यों के रूप में वे हमेशा ऊंचे और शक्तिशाली रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था और उनके चेहरे मुर्दे जैसे पीले पड़ गए थे। जाओ और मरो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, एक और तेज मुक्का मारते हुए। पफ पफ पफ। ये कुछ लोग भी तुरंत खून की धुंध में विस्फोट कर गए। इन कुछ लोगों को मारने के बाद रणवीर सबसे तेज संभव गति से कुणाल के पास पहुंचा। अनन्या लगभग मर चुकी थी, कोई देरी नहीं हो सकती थी। रणवीर ने हथेली के प्रहार के साथ नीचे काटा, जो ब्लेड की तरह तेज था।
बूम कड़क। जिस बांह का इस्तेमाल कुणाल अनन्या का गला घोंटने के लिए कर रहा था वह सूखी लकड़ी की तरह तुरंत टूट गई। हड्डियां टूटने की कुरकुरी आवाज ने किसी की भी रूह कंपा दी होती। दर्द से कुणाल का चेहरा बिगड़ गया। तुझे लोगों का गला घोंटना पसंद है ना? मैं तुझे भी इसे आजमाने देता हूँ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत अपने बड़े हाथ से कुणाल की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मुझे जल्दी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, कुणाल ने ढिठाई से चिल्लाया। तू है क्या जो मुझे मारने की बात करने की हिम्मत कर रहा है? रणवीर ने अपना दूसरा हाथ उठाया और सीधे विरोधी के पैरों को चकनाचूर कर दिया, जिससे खून बेतहाशा बिखर गया। कुणाल इतना दर्द में था कि वह बेहोश होने वाला था। रणवीर, मैं मेहता परिवार का दूसरा छोटा मालिक हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम निश्चित रूप से एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे, कुणाल चिल्लाता रहा। बूम चीर। रणवीर ने अपने बड़े हाथ से जोर लगाया और एक शक्तिशाली ताकत बाहर निकली, जिसने तुरंत कुणाल के शरीर के भीतर की सभी नसों को पूरी तरह से कुचल दिया। पफ पफ पफ। कुणाल ने अपना मुंह खोला और खून बाहर निकलता रहा। रणवीर, मेरा बेटा अंदर है, कोई मूर्खता मत करना। बाहर से यशपाल की आवाज आई। तुमने मेरे छाया संप्रदाय के सदस्यों को मारा, मेरी पत्नी और बेटी का अपहरण किया और मेरे घर को जमींदोज कर दिया, और अब तुम मुझसे कहते हो कि मूर्खता न करूं। हास्यास्पद। अनन्या, क्या तुम ठीक हो? रणवीर ने पूछा। मैं ठीक हूँ, अनन्या ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज कमजोर थी, वह लगभग बेहोश हो गई थी। शुक्र है, रणवीर ने समय रहते कुणाल की बांह काट दी थी। रणवीर ने अपना बड़ा हाथ अनन्या के कंधे पर रखा और शुद्ध प्राण शक्ति का संचार किया, जिससे उसे अपनी सांस स्थिर करने में मदद मिली। उसने तुरंत काफी ताकत हासिल कर ली और उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। मेरे साथ बाहर आओ, रणवीर ने जल्दी से कहा, फिर कुणाल को पकड़ा और बाहर की ओर बढ़ गया। अनन्या ने रूही का हाथ पकड़ रखा था और वह ठीक पीछे चल रही थी। जैसे ही रणवीर की आकृति इमारत के बाहर दिखाई दी, अनगिनत ठंडी निगाहें उस पर टिक गईं। बस थोड़े ही समय में मेहता परिवार के लगभग सभी लोग लामबंद हो गए थे। सैकड़ों कुल के लोग सभी दिशाओं में तैनात थे, रणवीर को एकटक घूर रहे थे। मेरा बेटा कुणाल। कुणाल की हालत देखकर यशपाल की आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं। रणवीर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे बेटे को तुरंत रिहा करो। यशपाल गुस्से में दहाड़ा। तुम्हारा दूसरा बेटा नरक में कितना अकेला होगा, मैं उसे कंपनी देने के लिए एक और बेटे को मुफ्त में नीचे भेज रहा हूं, रणवीर ने निर्दयता से कहा। तुरंत उसके बड़े हाथ ने भयानक जोर लगाया। नहीं, कुणाल को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है और वह जल्दी से चिल्लाया, लेकिन आवाज अभी उसके मुंह से निकली ही थी कि तुरंत उसके बाद पफ, एक दबी हुई आवाज के साथ कुणाल तुरंत खून की एक धुंध में फट गया। रणवीर ने जानबूझकर कुणाल को ठीक यशपाल और मेहता कुल के अन्य सभी सदस्यों के सामने मारने का फैसला किया। जो कोई भी उसकी पत्नी और बच्चे को अपमानित करने की हिम्मत करेगा, उसे इस अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मेरा बेटा। यशपाल लगातार दहाड़ता रहा। उसके कुल मिलाकर केवल 2 बेटे थे और दोनों अकेले रणवीर के हाथों मारे गए। अक्षम्य, सब लोग मेरा आदेश सुनो, इसे मेरे लिए मार डालो। यशपाल पूरी तरह से क्रोधित था। उसके आदेश का पालन करते हुए मेहता परिवार के सैकड़ों लोग पागलों की तरह रणवीर की ओर दौड़े। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मारोगे, बल्कि यह कि मैं, रणवीर, आज तुम्हारे प्राचीन मेहता कुल को समतल कर दूंगा, रणवीर ने जोर से चिल्लाया। एक शक्तिशाली आभा बेतहाशा बाहर निकली, जैसे सुनामी टकरा रही हो। बैंग बैंग बैंग। लोगों का अग्रणी समूह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, पागलों की तरह खून थूकते हुए। वे रणवीर की आभा का भी सामना नहीं कर सके। शून। रणवीर ने तुरंत रूही को अपनी बाहों में लिया, अनन्या को खींचा और सीधे हवा में उड़ गया। विक्रम एक विमान चला रहा था जो उनसे मिलने के लिए जल्दी से पहुंचा। भागने के बारे में सोचना भी मत, यशपाल ने तुरंत कई बुजुर्गों को निर्देश दिया, जो तुरंत ऊंचे आसमान की ओर लपके। वे सभी शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ थे, कुल मिलाकर 10 से अधिक। आसमान में विक्रम द्वारा संचालित विमान ने तुरंत अपना केबिन दरवाजा खोल दिया। रणवीर ने अनन्या और रूही को प्राण शक्ति में लपेट दिया, जिससे वे तेज हवाओं से पूरी तरह अप्रभावित रहे और वे सफलतापूर्वक विमान में प्रवेश कर गए। विक्रम, इनका ख्याल रखना, रणवीर ने निर्देश दिया। समझ गया। विक्रम ने भारी मन से सिर हिलाया, फिर विमान को अधिक ऊंचाई की ओर ले गया। यहां तक कि शक्ति ब्रह्म स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ भी उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। रणवीर, क्या तुम नहीं जा रहे? अनन्या ने जोर से पूछा। मैंने कहा था कि मैं प्राचीन मेहता कुल को समतल कर दूंगा, बस अभी के लिए विमान में मेरा इंतजार करो। रणवीर के बोलने के बाद वह तुरंत मुड़ा और नीचे झपटा। भागना बिल्कुल असंभव। आज या तो वह मरेगा या प्राचीन मेहता कुल नष्ट हो जाएगा। अपनी ओर दौड़ रहे दर्जनों शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते हुए रणवीर ने तुरंत मनस्वी तलवार निकाल ली। तुम्हें ये तलवार चाहिए है ना? तो देखते हैं कि क्या तुम इसे लेने के काबिल हो।
जैसे ही रणवीर की आवाज गिरी, उसने अपनी तलवार से वार किया। हवा में एक शानदार चमकदार रोशनी की लकीर खींच दी। दर्जनों शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञों ने नीचे आती हुई तेज तलवार को देखा और उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा हो गया। यह एक तलवार का वार ऐसा लगा जैसे यह उनकी जान ले सकता है। सभी ने अपनी अंतिम जानलेवा चालें छोड़ी, तलवार के वार से भयानक रूप से टकराते हुए। हालांकि तलवार की रोशनी से मिलते ही उनके हमले तुरंत चकनाचूर हो गए। फिर तलवार की रोशनी आसमान में फैल गई। पफ पफ पफ, दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और 7 या 8 शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ तुरंत कमर से आधे कट गए। उनका खून शून्य स्तर में बिखर गया। बाकियों के लिए, हालांकि वे नहीं मरे, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए हमले सभी कुचल दिए गए। उनके शरीर तलवार की रोशनी की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें भारी चोटें आईं और वे सभी हवा से गिरते हुए खून थूकने लगे। जमीन पर मेहता कुल के सभी लोग हक्का बक्का थे। क्या ये वास्तव में धर्मनिरपेक्ष दुनिया का एक योद्धा है? वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? एक ही तलवार के वार से दर्जनों शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ हार गए और 7 या 8 तुरंत मारे गए। बिल्कुल भयावह। रणवीर अतुलनीय रूप से भयंकर था, लगातार मनस्वी तलवार चला रहा था। शून शून शून, तलवार की रोशनी की लकीरें लगातार हवा में खिल रही थीं, उल्काओं की तरह गिर रही थीं। लेकिन सुंदर होते हुए भी वे मौत का इरादा लिए हुए थीं। हर तलवार का वार उन शक्ति देव स्तर के बुजुर्गों पर था। उन्हें जमीन पर उतरने का मौका भी नहीं मिला, हवा में ही भयानक रूप से मारे गए। आसमान से खून की बारिश भी होने लगी। एक चौंकाने वाला नजारा। अध्याय 386, युद्ध। मेहता कुल पूर्वज। जमीन पर मेहता परिवार के लोग हक्का बक्का थे, पूरी तरह कांप रहे थे। ये नजारा बहुत चौंकाने वाला था। जो मारे गए वे सभी प्राचीन मेहता कुल के बुजुर्ग थे। उन सभी के पास शक्ति देव स्तर की साधना थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उनमें से हर एक अद्वितीय शक्तिपुंज था, जिसे हजारों लोग पूजते थे। लेकिन अब रणवीर द्वारा उनका पागलों की तरह कत्लेआम किया जा रहा था और एक के बाद एक शक्ति देव स्तर के बुजुर्ग लगातार खून की धुंध में फट रहे थे। पूरा आसमान खून के लाल रंग में डूबा हुआ था। यशपाल देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से फट रही थीं। वह चाहता था कि रणवीर को हजारों टुकड़ों में फाड़ दे। क्या तुम पूर्वज को बुलाने गए थे? उसने गुस्से में पूछा, चिंता से जलते हुए। अगर पूर्वज नहीं आए तो पूरा मेहता परिवार रणवीर के मारने के लिए काफी नहीं होगा। कुल प्रमुख को रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने पहले ही पूर्वज को खोजा, लेकिन वे बिल्कुल नहीं हिले। एक अधीनस्थ ने जल्दी से जवाब दिया। सब खत्म हो गया। पूर्वज ने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की होगी कि रणवीर इतनी जल्दी आ जाएगा। उन्होंने शायद फिर से एकांतवास में जाने के लिए हर पल का फायदा उठाया। यशपाल का दिल बैठ गया। एक बार जब पूर्वज एकांतवास में चले जाते हैं तो उन्हें आसानी से जगाया नहीं जा सकता। अगर एक पल की भी देरी हुई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। रणवीर को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। यशपाल ने तुरंत आदेश दिया। जी। मेहता परिवार के विभिन्न सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया, फिर पागलों की तरह रणवीर की ओर दौड़े। मरो। रणवीर बेहद हिंसक था, मनस्वी तलवार पकड़े हुए और लगातार काटते हुए। पफ पफ पफ, कोई भी करीब नहीं आ सका। जमीन से उठते ही उन्हें तुरंत मार दिया गया। रणवीर एक राक्षस देवता जैसा लग रहा था, जो लगातार आसमान से नीचे उतर रहा था। जिस पल वह उतरा, दर्जनों शक्ति देव स्तर के बुजुर्ग पूरी तरह से मिटा दिए गए थे। इसके अलावा 100 से अधिक मेहता परिवार के सदस्य उसकी तेज तलवार के नीचे मारे गए। उनकी लाशें जमीन को ढक रही थीं और खून जमा होकर हर जगह बह रहा था। भूपेश मेहता को बाहर निकलने के लिए कहो, रणवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी ध्वनि तुरंत पूरे मेहता परिवार के कबीले में फैल गई। रणवीर, इतना अहंकारी मत बनो। वह मेरे मेहता परिवार के पूर्वज हैं, तुम उनका नाम लेने के योग्य नहीं हो। यशपाल ने गुस्से में डांटा। तुम्हारे मेहता परिवार के सदस्य आज निश्चित रूप से मरने वाले हैं, फिर भी तुम मेरे प्रति अहंकारी होने की हिम्मत कर रहे हो। रणवीर के बोलने के बाद एक तलवार बाहर उड़ी, सीधे यशपाल की ओर बढ़ते हुए। हिस। यशपाल ने तुरंत एक ठंडी सांस ली, निर्णायक रूप से अपनी प्राण शक्ति को घुमाया और दोनों हाथों से ब्लॉक किया, जिससे एक रक्षात्मक कवच दिखाई दिया। बैंग। कड़क। तेज तलवार बेजोड़ थी, लगातार आगे बढ़ने से पहले रक्षात्मक कवच को तुरंत चकनाचूर कर दिया। यशपाल अपने दिल में भयभीत था और उसने फिर से ब्लॉक करने के लिए जल्दी से दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। पफ पफ, दो दबी हुई आवाजें गूंजी और यशपाल के हाथ तुरंत टूट गए। खून की फुहार छूट गई। उसकी ताकत के साथ वह रणवीर का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उन दोनों के पास शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना थी, लेकिन एक छोटे स्तर का अंतर एक खाई की तरह था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। रणवीर के इस तलवार के वार ने न केवल यशपाल के हाथ काट दिए बल्कि उसे उड़ा भी दिया, जिससे वह अपनी सभी पसलियों के टूटने के साथ जमीन पर जोर से गिरा। कुल प्रमुख मेहता परिवार के सभी लोग घबराहट में चिल्लाए। शून। रणवीर ने अपनी तलवार से फिर से वार किया, इसे सीधे यशपाल पर उतारा।
यशपाल का दिल जोर से कांप उठा, वह अधमरा हो गया। ये तलवार केवल उसकी गर्दन पर उतरी, इसने नीचे वार नहीं किया। हालांकि इससे निकलने वाली ठंडी हत्या की मंशा उसकी आत्मा को ठंडा करने के लिए काफी थी। मुझे बताओ, भूपेश मेहता कहाँ है, वरना मरो। रणवीर की आवाज ठंडी होकर आई। वह उस प्राचीन मीनार में है। यशपाल ने जल्दी से इशारा किया। सहयोग से इनकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी जान रणवीर की मुट्ठी में थी। अगर रणवीर ने थोड़ा सा भी जोर लगाया और तलवार से नीचे वार किया तो उसका सिर निश्चित रूप से गिर जाएगा। रणवीर की नजर घूमी और सीधे दूर एक प्राचीन मीनार पर टिक गई। ये दर्जनों मीटर ऊंची थी, इसकी ईंटें चितकबरी थीं, एक प्राचीन आभा लिए हुए, जैसे कि यह कई वर्षों से अस्तित्व में हो। रणवीर, मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूँ, हमारे पूर्वज की ताकत बिल्कुल भी तुम्हारी तुलना में नहीं है। जैसे ही वे एकांतवास से बाहर आएंगे, वे निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेंगे। मुझे मार डालेंगे? रणवीर ने तुरंत तंज कसा। ठीक है, मैं तुम्हें पहले नहीं मारूंगा। एक पल में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारे मेहता परिवार के पूर्वज मेरे हाथों हारते हैं। रणवीर के बोलने के बाद उसका शरीर तेजी से चला, सीधे प्राचीन मीनार की ओर बढ़ते हुए। फिर उसने मनस्वी तलवार को ऊपर उठाया और ऊपर से नीचे की ओर वार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यशपाल और अन्य लोग सदमे में देखते रहे। बूम! एक पल में तेज तलवार गिर गई। गड़गड़ाहट! प्राचीन मीनार तुरंत फट गई, ईंटें हर जगह उड़ी और धूल का गुबार छा गया। मेरी साधना में खलल डालने की हिम्मत किसने की? एक आकृति को टूटी हुई प्राचीन मीनार से तेजी से बाहर उड़ते हुए देखा गया, जो एक अतुलनीय रूप से हिंसक आभा बिखेर रही थी, जिसने चारों समुद्रों और 8 बंजर भूमि को दबा दिया। रणवीर रायचंद, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर रायचंद, ये नाम सुनकर भूपेश मेहता की आंखों से तुरंत तेज रोशनी की एक किरण निकली। वह लगभग आधे घंटे पहले ही परिवार में लौटा था। चूंकि रणवीर विदेश में था, इसलिए उसके इतनी जल्दी आने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए भूपेश सीधे साधना करने के लिए एकांतवास में चला गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विरोधी की गति इतनी तेज होगी, प्राचीन कुल में कत्लेआम करने के लिए ठीक पीछे आते हुए। रणवीर, क्या तुम गरुड़ साम्राज्य में नहीं थे? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकते हो? भूपेश ने गंभीर आवाज में पूछा। मैं हमेशा देश में ही था, मैं गरुड़ साम्राज्य कब गया? रणवीर ने तंज कसा, अपने दिल में अनुमान लगाते हुए कि विक्रम और अन्य लोगों ने जानबूझकर समय खरीदने के लिए भूपेश को दिल्ली में धोखा दिया था। कमीने, उस साथी ने वास्तव में मुझसे झूठ बोला। मैं बाद में उससे हिसाब बराबर करूंगा। भूपेश ने गुस्से में कहा। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम में जीवित रहने की क्षमता है या नहीं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, भूपेश को खूनी इरादे से घूरते हुए। क्या मैं जीवित रह सकता हूँ? भूपेश ने गहरी आवाज में पूछा, जैसे उसने गलत सुना हो। उस स्थिति में तुम माफी मांगने नहीं आए, बल्कि मरने आए हो। तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को पकड़ा, मेरे अधीन महत्वपूर्ण हस्तियों को मारा और लगभग 100 छाया संप्रदाय के सदस्यों को, कई जनरलों को गंभीर रूप से घायल किया और मेरे घर को समतल कर दिया। मैं आज तुम्हारे साथ इन सभी कर्जों का हिसाब स्पष्ट रूप से करूंगा। तुम, भूपेश मेहता और पूरा प्राचीन मेहता कुल कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। रणवीर की आवाज शक्तिशाली थी, गड़गड़ाहट की तरह फट रही थी, तीव्र हत्या की मंशा से भरी हुई। ये सुनकर भूपेश पागलों की तरह हंस पड़ा। कितना अज्ञानी छोकरा है। मैंने तुम्हें मेरे दरवाजे पर आने और घुटने टेक कर माफी मांगने का मौका दिया, फिर भी तुम बदले में मेरे प्राचीन मेहता कुल को नष्ट करना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द कितने हास्यास्पद हैं? पूर्वज, रणवीर ने हमारे मेहता परिवार के दर्जनों शक्ति देव स्तर के बुजुर्गों को मारा, साथ ही 100 से अधिक कबीले के लोगों को, और उसने मेरे सबसे छोटे बेटे कुणाल को भी मार डाला। उसने जिन बंधकों को पकड़ा था, उन्हें भी बचा लिया गया है। कृपया पूर्वज, मेहता कुल की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए आपको उसके 10,000 टुकड़े करने होंगे। ठीक इसी पल यशपाल एक नौकर के सहारे आगे आया और जोर से चिल्लाया। क्या? भूपेश तुरंत दंग रह गया। उसने जल्दी से दूर देखा, हर जगह लाशें, उसकी नजर में खून भर गया और एक मोटी खूनी बदबू हवा में फैल गई। एक भीषण लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई थी। बूम बूम! आसमान में अभी भी एक हवाई जहाज की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। भूपेश ने ऊपर देखा और केबिन की खिड़की के माध्यम से वह अनन्या और रूही को नीचे के दृश्य को ध्यान से देखते हुए देख सकता था। उन्हें सचमुच बचा लिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। भूपेश ने एक सांस में 3 बार शब्द दोहराया, इतना गुस्सा कि उसकी हथेलियां कांप रही थीं। उसने रणवीर को अपने दरवाजे पर आने और माफी मांगने का मौका दिया था, प्राचीन कुल द्वारा खोई हुई इज्जत को वापस पाने और दुनिया को प्राचीन कुल का विरोध करने के परिणामों को दिखाने का इरादा रखते हुए। यहाँ तक कि रुद्रधाम के स्वामी को भी विनम्रतापूर्वक दया की भीख मांगनी पड़ती। लेकिन इसके बजाय विरोधी ने तुरंत अंदर आकर कत्लेआम किया। उस थोड़े समय में जब वह एकांतवास में था, मेहता परिवार के दर्जनों शक्ति देव स्तर के बुजुर्गों और 100 से अधिक कबीले के लोगों को मार डाला।
यहाँ तक कि प्राचीन मीनार जहाँ वह एकांतवास में था चकनाचूर हो गई। उसे रौंदा जा रहा था। ठीक है, तुम ये सब अपने आप पर लाए हो। चूंकि ऐसी बात है, बकवास बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रणवीर ने सीधे भूपेश को बीच में रोका, मनस्वी तलवार पकड़े हुए और पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ते हुए। अध्याय 387 अर्धशक्ति अधिपति अभी भी काफी नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तलवार तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा दूं? मैं अब तलवार ले आया हूं, देखते हैं कि क्या तुम इसे लेने के काबिल हो। एक ठंडी टिप्पणी के साथ मनस्वी तलवार ने शून्य स्तर को छेद दिया, सीधे भूपेश की ओर बढ़ते हुए। तलवार की नोक एक जहरीले सांप की तरह थी, बेहद खतरनाक। कितनी शक्तिशाली आभा, तुम भी अर्धशक्ति अधिपति तक पहुंच गए हो। भूपेश की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने आश्चर्य से कहा, मैं नहीं जानता कि अर्धशक्ति अधिपति क्या है, मैं केवल ये जानता हूं कि आज मैं तुम्हें नरक भेज रहा हूं। रणवीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अहंकारी, मैंने 100 से अधिक वर्षों तक साधना की है। मैं मेहता परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति हूं, जिसने कई युगों का उत्थान और पतन देखा है। तुम जैसा जूनियर मेरे सामने इतना जंगली व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भूपेश ने गुस्से में कहा, अपना बड़ा हाथ उठाते हुए और प्रहार करते हुए। एक भयानक आभा 9 आसमानों और 10 जमीनों में फैल गई, अविश्वसनीय रूप से भयंकर और बेजोड़। भूपेश उन कुछ लोगों में से एक था जिसने अपनी नंगी हाथों से सीधे एक तेज तलवार का सामना करने की हिम्मत की। बैंग! एक पल में एक जमीन हिला देने वाला धमाका हुआ और शून्य स्तर हिल गया, जिससे अनगिनत भयंकर धाराएं सभी दिशाओं में पागलों की तरह उमड़ पड़ीं। जमीन पर यशपाल और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनका खून और प्राण शक्ति तीव्रता से उमड़ रही है। ये दोनों बहुत मजबूत थे, उनकी टक्कर से होने वाले झटके आम लोगों के लिए असहनीय थे। हवा में भूपेश का बड़ा हाथ तेज तलवार से मिलने के बाद उसकी हथेली के किनारे से निकलने वाली शक्तिशाली ताकत ने ठंडी तेज ब्लेड को सीधे रोक दिया। फिर उसने एक भयंकर दहाड़ दी, दफा हो जाओ। बूम! उसके बड़े हाथ से तुरंत एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा फूटी, जिसने मनस्वी तलवार को सीधे उड़ा दिया। रणवीर हवा में कई कदम पीछे हट गया, उसकी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। अर्धशक्ति अधिपति वास्तव में जबरदस्त है। हालांकि इस आदान प्रदान के बाद उसने विरोधी की ताकत को पूरी तरह से समझ लिया था। उससे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। यह अर्धशक्ति अधिपति शक्ति ब्रह्म स्तर को उसकी चरम सीमा तक धकेलने वाला होना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अगले डोमेन में कदम नहीं रखा है, इसलिए अर्धशक्ति का पदनाम है। रणवीर खुद वर्तमान में शक्ति ब्रह्म स्तर की चोटी पर था, चरम से दूर नहीं, इसलिए भूपेश की ताकत केवल थोड़ी आगे थी। रणवीर ने इस मामूली अंतर को दिल पर नहीं लिया। मनस्वी तलवार अभी भी थोड़ी कम है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया, फिर उसे दूर कर दिया और वृकोदर तलवार को बुलाया। अगला, चलो मेरी अपनी तलवार आजमाते हैं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने तलवार से वार किया और जो भयंकर प्राण शक्ति फूटी वह मनस्वी तलवार की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। एक विशाल तलवार की रोशनी शून्य स्तर में खींच गई, एक चमकदार सूरज की तरह। यशपाल और मेहता परिवार के अन्य सदस्य तलवार की रोशनी की चमक के नीचे अपनी आंखें भी नहीं खोल सके। कितनी शक्तिशाली खजाना तलवार है! भूपेश की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। मनस्वी तलवार को पहले से ही एक खजाना तलवार माना जाता था, जिसका काफी इतिहास था। लेकिन जिस तलवार का रणवीर अब उपयोग कर रहा था, वह मनस्वी तलवार से भी अधिक जबरदस्त थी। शून! वृकोदर तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, एक फ्लैश में भूपेश के सिर तक पहुंच गई। अर्धशक्ति अधिपति आसमान के नीचे बेजोड़, तुम इसे कैसे हिला सकते हो? भूपेश ने गर्व से कहा, अपना बड़ा हाथ फिर से लहराते हुए। उसकी प्राण शक्ति बेतहाशा उमड़ रही थी। बैंग! उसने वृकोदर तलवार पर थप्पड़ मारा, अपनी पिछली सफलता को दोहराने और इसे उड़ाने का इरादा रखते हुए। हालांकि इस बार वह असफल रहा। वृकोदर तलवार कितनी तेज थी! उसने जो जानलेवा प्राण शक्ति छोड़ी, उसने सीधे भूपेश की हथेली काट दी। पफ! एक पल में भूपेश का बड़ा हाथ खुल गया और खून बिखर गया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, तेज तलवार पकड़े हुए और भूपेश पर पागलों की तरह हमला करते हुए। लानत है! भूपेश का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी अर्धशक्ति अधिपति साधना के साथ इस छोकरे द्वारा घायल होना उसके रुतबे का सबसे बड़ा अपमान था। पूर्वज! जमीन पर यशपाल और अन्य सभी घबराहट में चिल्लाए। मेहता परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति वास्तव में रणवीर की तलवार से घायल हो गया था। शून्य स्तर में खून बिखर रहा था, यह अविश्वसनीय था। चिंता मत करो, मैं इसे निश्चित रूप से मार डालूंगा, भूपेश ने आत्मविश्वास से कहा, अपनी प्राण शक्ति को हताशा में घुमाते हुए। अधिपति का प्रहार! वह दहाड़ा उसकी आसपास की आभा तीव्रता से संघनित हो गई। फिर उसने रणवीर पर हमला किया। काटो! रणवीर ने वृकोदर तलवार पकड़ी और नीचे की ओर वार किया। बूम! तेज तलवार म्यान से बाहर थी, अजेय अंतहीन झटके हवा में तुरंत चकनाचूर हो गए। फिर रणवीर ने अपनी तलवार फिर उठाई, भूपेश के सिर की ओर भयंकर रूप से वार करते हुए।
भूपेश ने अचानक अपना बड़ा हाथ उठाया और एक बैंगनी रोशनी फैल गई जिससे उसकी हथेली उत्परिवर्तित और बहुत अजीब लग रही थी। बैंग! रिकोदर तलवार के उतरने के बाद यह उसकी बाँह काटने में विफल रही। उस बैंगनी रोशनी में मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं प्रतीत होती थीं और रणवीर को भी एक चिलचिलाती हुई प्राण शक्ति महसूस हुई जो बेहद दबंग थी। संपर्क के समय रिकोदर तलवार के ब्लेड पर एक लाल रोशनी भी दिखाई दी, जैसे कि यह उच्च तापमान से झुलस गई हो। सूर्य तेज बैंगनी विद्या! भूपेश ने द्वेषपूर्ण तरीके से चिल्लाया और अधिक बैंगनी रोशनी फूटी जिसमें थोड़ी क्रिम्सन प्राण शक्ति मिली हुई थी, जिसने तुरंत रणवीर को ढक लिया और तेजी से उसके चारों ओर लिपट गई। सूर्य तेज शक्ति! रणवीर ने गुप्त रूप से सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अभी अभी जलन महसूस हुई। भूपेश जिस साधना तकनीक का उपयोग कर रहा था वह परम कठोर और शुद्ध सूर्य तेज शक्ति थी। देखते हैं कि मैं तुम्हें कैसे शुद्ध करता हूँ, भूपेश ने ठंडे स्वर में कहा, फिर हाथों की मुद्राएं बनाई। उसे कवर करने वाली बैंगनी लाल रोशनी ने उसके शरीर को बुरी तरह से खरोच दिया। उसकी त्वचा तुरंत आग जैसी लाल हो गई और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह जलने वाला हो। ऊंचे आसमान में हेलीकॉप्टर के अंदर अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, सांस रोककर देख रही थी। वह तब भी इतनी चिंतित नहीं थी जब रणवीर ने पहले इतने सारे मास्टर्स का सामना किया था। यह मेहता परिवार का पूर्वज बहुत मजबूत था। उसे आश्चर्य था कि क्या रणवीर उसका सामना कर पाएगा। मारो डैडी! रूही जोर से चिल्लाई। उसकी चमकदार बुद्धिमान आंखें उम्मीद से भरी थीं। चिंता मत करो, ये ऊंचे हथकंडे मुझे हरा नहीं सकते, रणवीर ने गूंजती हुई आवाज के साथ कहा। तुरंत उसके शरीर से ठंडी प्राण शक्ति की 9 धाराएं बाहर निकली, 9 लंबे नागों की तरह आपस में लिपटी हुई, उसके शरीर की रक्षा करते हुए। उस पर हावी होने वाली सूर्य तेज शक्ति तुरंत पूरी तरह से निगल ली गई। शून! रणवीर ने अपनी तलवार से जल्दी से वार किया। भूपेश को संभलने का मौका नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। सूर्य तेज बैंगनी विद्या एक बहुत ही प्राचीन साधना तकनीक थी और मेहता परिवार की परमकुल पूर्वज गुप्त कला भी। इसने बेहद दबंग सूर्य तेज शक्ति की साधना की। एक बार जब यह बाहर निकलती तो यह दुश्मन की नसों और प्राण शक्ति को तुरंत भस्म कर सकती थी। अगर यह कम ताकत वाला कोई होता तो वह सूर्य तेज शक्ति के हमले के नीचे मौके पर ही मर जाता, लेकिन रणवीर के खिलाफ ये पूरी तरह से बेकार थी। इस आदमी के शरीर के चारों ओर घूमने वाली ठंडी प्राण शक्ति की 9 धाराएं 9 भयंकर जानवरों की तरह थीं, जिन्होंने सूर्य तेज शक्ति को एक ही बार में पूरी तरह से तोड़ दिया। बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। भूपेश ने तुरंत अपना बड़ा हाथ लहराया, रिकोदर तलवार को ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए। पफ! एक दबी हुई आवाज के साथ तेज ब्लेड ने सीधे भूपेश की बांह काट दी। इसके बाद खून की फुहार छूटी और भूपेश तेजी से पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूर्वज की बांह काट दी गई। ये देखकर मेहता परिवार के सभी लोग भयभीत हो गए। ये बिल्कुल पागलपन है। ये कुल पूर्वज था, मेहता परिवार का सबसे मजबूत अस्तित्व, एक अर्ध शक्ति अधिपति, शक्तिशाली हस्ती और आर्यावर्त की साधना दुनिया में शीर्ष शक्तिपुंजों में से एक। जो लोग भूपेश से लड़ने के योग्य थे उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, लेकिन मुट्ठी भर लोगों में निश्चित रूप से रणवीर शामिल नहीं था, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया था और बहुत छोटा था, 30 साल का भी नहीं। पिछली बार मेहता परिवार के कुल बुजुर्ग को मारना पहले से ही एक चमत्कारिक कारनामा था, तो वह मेहता परिवार के पूर्वज का मुकाबला कैसे कर सकता था। लेकिन ठीक इसी पल रणवीर ने सबकी आंखें खोल दीं। पहले उसने एक तलवार से पूर्वज को घायल किया, फिर उसने दूसरी तलवार से पूर्वज की बांह काट दी। अविश्वसनीय! मेहता परिवार के सभी लोग पागल हो गए। अचानक महसूस हुआ जैसे मौत उन पर आ गई है। आज क्या मेहता परिवार वास्तव में रणवीर द्वारा मिटा दिया जाएगा? कुछ सीमाएं होती है जिन्हें पार करने के बाद माफ़ी का कोई अर्थ नहीं रहता। पत्नी को छुआ गया, बच्चे को मारा गया और उसी पल ये युद्ध नहीं रहा, यह सज़ा बन गया। प्राचीन कुल, बुजुर्ग और पूर्वज सब बेकार हो जाते हैं जब सामने खड़ा हो वो आदमी जो पीछे हटना जानता ही नहीं। अर्धाधिपति भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि आज रणवीर रायचंद जीतने नहीं आया था। या तो कुल मिटेगा या वो खुद।